हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। ऐसा करने से हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। तो शुरू करते हैं वीडियो। कैसे हो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती फिल्म का। फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती तीन नटखट दोस्त अमर सक्सेना, मीत मेहरा और प्रेम चावला की कहानी है। तीनों दोस्त शादीशुदा हैं, लेकिन शादीशुदा होने पर उन्हें जो सुख मिलना चाहिए था उस सुख से वह अब भी वंचित हैं। अमर जब भी वह सुख प्राप्त करने जाता है तो उसकी मदर इन लॉ वह सुख प्राप्त नहीं करने देती। मीत भी अपने साले और प्रेम अपनी साली की वजह से अभी तक वह सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अपनी लाइफ से परेशान होकर आखिरकार तीनों दोस्त अमर के गांव दूधवाली जाने का प्लान बनाते हैं। दूधवाड़ी में अमर की एक हवेली है जिसे वह बेचना चाहता है। अमर, प्रेम और मीत यह फैसला करते हैं कि वह सभी वहां जाकर वह सब कुछ करेंगे जो अपनी पत्नियों के साथ नहीं कर पाते, और हवेली भी बेच देंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उस हवेली में उनका इंतजार भूतनी रागिनी कर रही होती है, जो कि पिछले कई सालों से अपने जिस्म की प्यास बुझाना चाहती है और उसे कोई मिल नहीं रहा है। अब क्या होगा आगे? क्या अमर, प्रेम और मीत भूतनी रागिनी की प्यास बुझाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारी वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। फिल्म को डायरेक्ट इंद्र कुमार ने किया है और यह हम आसानी से कह सकते हैं कि इंद्र कुमार ने फिल्म का डायरेक्शन ठीक ठाक किया है। इस बार फिल्म में इंद्र कुमार ने वल्गैरिटी नहीं बढ़ने दी, बल्कि वन लाइनर्स पर ज्यादा ध्यान दिया है। फिल्म का प्लॉट काफी अच्छा है और फिल्म अंत तक इंटरेस्टिंग बनी रहती है। फिल्म की एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले अच्छा है और फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी बेहतरीन है। परफॉर्मेंस की बात करें तो रितेश देशमुख ने काफी बढ़िया काम किया है और यह प्रूफ कर दिया है कि वो एडल्ट कॉमेडी के किंग हैं। विवेक ने भी काफी अच्छा काम किया है। आफ्ताब की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और फिल्म में कुछ सीन्स में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी है। और वशी रौतेला फिल्म में काफी सेक्सी और खूबसूरत नजर आ रही हैं और भूतनी के किरदार के लिए वह परफेक्ट चॉइस है। बाकी कास्ट ने कुछ ठीक ठाक काम किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती एक फुल एंटरटेनिंग फिल्म है जिसे देख आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बस अपना दिमाग घर पर छोड़ के जाइएगा, क्योंकि फिल्म आपको चक्कर दे सकती है। अगर डायरेक्टर इंद्र कुमार की पिछली फिल्मों का जिक्र किया जाए तो उनके निर्देशन में बनी दिल बेटा राजा, मन, इश्क और धमाल जैसी साफ सुथरी फिल्में याद आती हैं। 90 की शुरुआत में इंद्र कुमार की आमिर खान स्टारर दिल के साथ डायरेक्टर बने और दिल ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी और कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। इसके बाद अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित स्टारर बेटा, इश्क सहित कई सुपरहिट फिल्में बनाई। पहली बार इंद्र कुमार ने धमाल के साथ फुल कॉमेडी फिल्म के हाथ आजमाया है। संजय दत्त, अरशद वारसी स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। लेकिन 2004 में इंद्र कुमार ने अजय देवगन जैसे नामी स्टार के साथ मस्ती बनाई और यहीं से हॉट कॉमेडी फिल्मों के साथ उनका नाम जुड़ा। बेशक मस्ती में भी डबल मीनिंग डायलॉग और हॉट सीन्स थे, लेकिन इन सीन्स के बावजूद मस्ती को फैमिली क्लास में भी एंजॉय किया गया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। मस्ती की रिलीज के करीब 8 साल बाद इंद्र कुमार ने इस फिल्म का सीक्वल ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाया, तो इस बार उनकी यह फिल्म बोल्ड सीन्स, डबल मीनिंग डायलॉग के दम पर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। तो लेकिन ग्रेट ग्रैंड मस्ती के साथ ऐसा करिश्मा शायद ही हो पाए। वजह साफ है कि इस बार बेहद कमजोर कहानी, लचर स्क्रिप्ट और बेवजह ठूंसे गए हॉट सीन्स और जरूरत से कहीं ज्यादा डबल मीनिंग डायलॉग हैं जो कहीं भी कहानी का हिस्सा नहीं लगते। वहीं इस फिल्म की स्टारकास्ट भी अनफिट लगती है। दूसरे रिलीज से करीब 2 सप्ताह पहले फिल्म के लीक होने का खामियाजा प्रोडक्शन कंपनी को होगा। अमर सक्सेना, मीत मेहता और प्रेम चावला तीनों अपने दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां भी हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा भी खुश नहीं हैं।
घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं और ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात रागिनी से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है यह नहीं बताएंगे। अगर यह बता डाला तो इस फिल्म देखने को कोई वजह नहीं रहेगी। इस बीच कहानी में अंताक्षरी बाबा, राम से और गांव की खूबसूरत लड़की शेनी की एंट्री होती है। यहीं से एक ऐसा ड्रामा शुरू होता है जो शुरू में कुछ मजेदार लगता है, लेकिन चंद मिनट बाद ही आपके सब्र की परीक्षा लेने लगता है। इस फिल्म में रितेश देशमुख अपने अभिनय के दम पर बाकी सारे कलाकारों पर भारी पड़े हैं। रितेश की डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। फिल्म में रितेश की सास के रोल में उषा नाडकर्णी अपनी पहचान छोड़ने में कामयाब रही हैं। अगर फिल्म की बाकी स्टारकास्ट की बात करें तो विवेक, आफ्ताब, उर्वशी और श्रद्धा दास ने अपने किरदारों को ठीक निभाया है। श्रेयस तलपड़े और सुदेश लहरी का फिल्म में कैमियो है, लेकिन दोनों ने ही अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है और तो बाद में इंद्र कुमार कहानी और किरदारों को समेटने में ऐसे उलझे कि जैसे तैसे कहानी को बस समेट ही पाए। अगर इंटरवल के बाद की कहानी की बात की जाए तो कहानी गायब नजर आती है। बेशक इंद्र कुमार ने अपनी ओर से दर्शकों को हंसाने की भरसक कोशिश की, लेकिन डबल मीनिंग डायलॉग और हॉट सीन्स ने नहीं, बल्कि संजय मिश्रा और रितेश की एक्टिंग के दम पर। अच्छा होता इंद्र इस सीक्वल को बनाने की जल्दबाजी को छोड़कर पूरे होमवर्क के बाद इस पर काम करते तो शायद मस्ती की हैट्रिक सुपरहिट के साथ मना पाते। 2.25 घंटे से भी कम की कहानी में डायरेक्टर साहब ने न जाने क्यों जरूरत से कहीं ज्यादा गाने फिट कर डाले। बेशक गाने स्क्रीन पर सुनने और देखने में ठीक बन पड़े हैं, लेकिन इन गानों को अगर कम किया जाता तो मस्ती की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता था। अगर मस्ती सीरीज की पिछली फिल्मों देखी है तो इस बार यह देखने जाएं कि बिना दमदार कहानी और स्क्रिप्ट के इंद्र कुमार ने सीरीज की तीसरी फिल्म को कैसे बना डाला है। तो डायरेक्टर इंद्र कुमार की मस्ती सीरीज की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर चुकी हैं, लेकिन इस बार अनोखी कास्टिंग उनके बाद फिल्म का लीक होना, क्या वाकई में ये फिल्म दर्शकों को थिएटर तक खींच पाने में सफल रही या नहीं। फिल्म की कहानी 3 ऐसे किरदारों की है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में वाइफ के होते हुए भी खुश नहीं है। इसमें अमर सक्सेना, मीत मेहता और प्रेम चावला शामिल हैं। वहीं इन किरदारों और इनकी पत्नियों के अलावा अंताक्षरी बाबा का भी अहम रोल है, जो संवादों को गांव की अंताक्षरी के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। किन्हीं कारणों से अमरमीत और प्रेम को शहर से गांव जाना पड़ता है, जहां एक हवेली में उनकी मुलाकात रागिनी से होती है और फिर सिलसिलेवार घटनाक्रम में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं और फिर राम से और गांव की गोरी शेनी की भी एंट्री होती है। आखिर क्या होता है ये आपको हमारी वीडियो के साथ बने रहने पर ही पता चलेगा। फिल्म की कहानी काफी कमजोर है, जहां फर्स्ट हाफ का काफी ढीला है, वहीं इंटरवल के बाद का हिस्सा तो और भी ढीला ढुला है। हालांकि संजय मिश्रा और रितेश के संवाद आपको कहीं कहीं जरूर हंसाते हैं, लेकिन नाम के अनुसार फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं। रितेश देशमुख का अभिनय काफी अच्छा लगता है, वहीं संजय मिश्रा और रितेश की सासू मां के किरदार निभाती हुई उषा नंदकर्णी जी के काफी अच्छा काम किया है। विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब, शिवदसानी, उर्वशी रौतेला, पूजा बॉस, मिष्टी, श्रद्धा दास और बाकी लोगों ने भी ठीक ठाक अभिनय किया है। हालांकि कास्टिंग और भी बेहतर हो सकती थी। फिल्म में श्रेयस तलबड़े के साथ सुदेश लहरी और सोनाली राउत का भी कैमियो है मेरे भाई। तो ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो लोग मस्ती सीरीज की पिछली फिल्मों के फॉलो करते आए हैं वो जानते होंगे कि फिल्म के किरदार अपनी बीवियों के बीच ही फंसे हुए हैं। यह फिल्म बिल्कुल भी फनी नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह खुद को एक फिल्म कह सके। 2004 से ही ये तीनों लड़के लोगों को हंसाने के लिए, सेक्स के लिए अपनी भूख को दर्शकों के सामने रखते गए हैं। 2013 में आई ग्रैंड मस्ती में हमें इसका ही
थोड़ा विस्तार देखने को मिला था। इस बार तो फिल्म के ओवरडोज ने किसी किसी मौके पर आने वाली हंसी को भी सुखा दिया है। सेक्स के लिए भूखे पत्तियों की पुरानी कहानी में थोड़ा मसाला डालने के लिए इस बार कहानी में एक भूत की एंट्री की गई है, जो कि एक समय में एक नहीं बल्कि तीनों एक्टर्स को एंटरटेन कर रही है। फिल्म में भूतनी को फुल फुटेज दी गई है। उसके लिए एक जबरदस्त वार्डरोब है, जहां से वो एक से बढ़कर एक गाउन और चोली वाली ड्रेस पहन अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। साथ ही उसके मेकअप पर भी काफी ध्यान दिया गया है। उसके खूबसूरत कर्ली बाल और रेड पिंक होंठ से लगता है कि उसकी सहूलियत के लिए पास ही कोई पार्लर हर वक्त तैयार रहता है। रतौल को फिल्म में पुराने बॉलीवुड वैम्प स्टाइल्स की तरह इस्तेमाल किया गया है। कम से कम उनके पास कुछ था करने को। रितेश, आफ्ताब और विवेक को तो फिल्म में ऐसे मरे हुए डायलॉग्स दिए गए, बाहर की बिरयानी और घर की दाल भी नहीं मिलती दिए गए कि जिनका कोई मतलब ही नहीं था। एक सीन में चिकन को ब्रेस्ट पीस और लेग पीस में बांटा गया था। फिल्म इस तरह के कई बेमतलब के डायलॉग से भरी पड़ी है भाई। तो मस्ती सीरीज की तीसरी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती, फिल्म में हॉट घोस्ट कैरेक्टर का तड़का लगाकर फिल्मकारों ने एडल्ट कॉमेडी को और मसालेदार बनाने की कोशिश की है। पिछली फिल्म में मस्ती और ग्रैंड मस्ती की तरह इस फिल्म में भी रितेश देशमुख, आफ्ताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय अपने अमर प्रेम और मीत के किरदार में हैं, जबकि उनके सामने नई अभिनेत्रियां उर्वशी रौतेला, पूजा बॉस, मिष्टी चक्रवर्ती और श्रद्धा दास हैं। इनके अलावा कैमियो रोल में सोनाली राउत भी हैं। तो मस्ती सीरीज की तीसरी फिल्म है दोस्तों। फिल्म के किरदार अमर प्रेम और मीत अपनी सेक्स लाइफ से असंतुष्ट हैं। अमर को अपनी पत्नी हाथ नहीं लगाने देती, जबकि प्रेम की साली और मीत का साला कबाब में हड्डी बन जाते हैं। परेशान होकर ये दूधवाड़ी जाने का फैसला करते हैं, जहां पर अमर की पुरानी हवेली है। उस भूतिया हवेली कहा जाता है और अमर उसे बेचना चाहता है। हवेली में तीनों दोस्तों की मुलाकात शबरी से होती है, जो बेहद खूबसूरत और सेक्सी है। शबरी पर अमर प्रेम और मीत का दिल आ जाता है और वे उसे किसी तरह अपना बनाने की कोशिश करने लगते हैं। तीनों के यह जानकर होश उड़ जाते हैं कि शबरी एक चुड़ैल है। तीनों में से किसी एक के साथ संबंध बनाकर वह मुक्ति चाहती है, साथ ही वह जिसके साथ संबंध बनाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। किस तरह से चुड़ैल के चंगुल से मन चले मुक्त होते हैं, यह फिल्म की सार है। एक दिन इन तीनों की पत्नियां सपना, रेखा और निशा इन्हें ढूंढते हुए हवेली आ जाती हैं, जिससे मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। ग्रेट ग्रैंड मस्ती निराश तो नहीं करती, लेकिन कुछ नया भी नहीं देती। कहानी में दम नहीं है, लेकिन किरदार रोचक जरूर दिखते हैं। पिछले कुछ सालों में रितेश देशमुख ने काफी कॉमिक फिल्में की हैं। कॉमिक फिल्मों में वह फिट बैठने लगे हैं, लेकिन आफ्ताब और विवेक ओबेरॉय की एक्टिंग में वह बात नजर नहीं आती। कुल मिलाकर ग्रेट ग्रैंड मस्ती उर्वशी रोटा के लिए देखा जा सकता है। फिल्म में उर्वशी ने काफी हॉट दृश्य दिए हैं। फिल्म में ज्यादा एडल्ट जोक्स नहीं है, लेकिन आप इसे परिवार के साथ भी नहीं देख सकते। फिल्म में संगीत और डायलॉग्स औसत दर्जे के हैं। हाँ, संजय मिश्रा का पर्दे पर आना ज्यादा मजेदार लगता है। गौरतलब है कि इस फिल्म में सेंसर कॉपी पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई है। फिल्म को और नुकसान से बचाने के लिए फिल्म के निर्माताओं ने इस फिल्म को जल्दी रिलीज कर दिया था। तो बॉलीवुड में ऐसी बहुत ही कम फिल्में हैं जिनकी सीरीज बनी हुई है, और इनमें से एक है फिल्म मस्ती की सीरीज। जी हाँ, मस्ती सीरीज की तीसरी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती। बॉलीवुड के मस्तीखोर एक्टर्स यानी रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफ्ताब शिवदासानी अपनी नॉटी जोक से लोगों को हंसाने के लिए आए हैं। फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार अपनी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती से लोगों को फिर गुदगुदाने के लिए तैयार है। मस्ती सीरीज की इस तीसरी फिल्म की स्टोरी लाइन भी इस सीरीज की बाकी दो फिल्मों की तरह ही है। तीन दोस्त यानी प्रेम, मीत और अमर अपनी बीवियों से बोर हो चुके हैं और घर की दाल चावल छोड़ बाहर की बिरयानी खाने निकल पड़ते हैं। इस चक्कर में वो किसी न किसी लड़की को फंसाना चाहते हैं, लेकिन खुद ही फंस जाते हैं। ग्रेट ग्रैंड मस्ती की बेसिक स्टोरी भी यही है। अमर, मीत और प्रेम पिछले 6 महीनों से अपनी पत्नियों के साथ संबंध नहीं बना पाते। किसी का साला घर पर है तो किसी की साली, और किसी के घर पर सास बीच में दीवार बनकर खड़ी है। इन सबसे परेशान तीनों ग्रेट ग्रैंड मस्ती
करने की सोचते हैं। तीनों अमर के गांव की हवेली में जाते हैं ये सोचकर कि गांव की लड़कियों के साथ रोमांस करेंगे, लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब हवेली में उन्हें रागिनी मिलती है। तीनों उसे पटाने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रागिनी असल में इंसान नहीं कोई भूत है, तो तीनों इसके बाद हवेली में फंस जाते हैं। रागिनी किसी एक के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है और उसे मारकर अपनी आत्मा को मुक्ति देना चाहती है। मस्ती की तीसरी सीरीज ग्रेट ग्रैंड मस्ती उम्मीद से ज्यादा अच्छी है। फिल्म की दूसरी सीरीज ग्रैंड मस्ती सिर्फ सेक्स कॉमेडी से भरी पड़ी थी और इतनी खास नहीं थी, लेकिन ये फिल्म मस्ती का पूरा फ्लेवर वापस लेकर आई है। फिल्म में कॉमेडी और सेक्स कॉमेडी का बराबर डोज है। कई सीन ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप थिएटर की सीट पर लोटपोट हो जाएंगे। तीनों लीड एक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया है। फिल्म में उर्वशी रौतेला काफी हॉट लग रही हैं। उन्होंने अपनी सेक्सी अंदाज को दिखाया ही है, लेकिन जब भूत बनने की बारी आई तो उन्होंने उस पार्ट को भी बहुत खूबसूरती से निभाया। फिल्म के बाकी एक्टर्स ने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। इंद्र कुमार ने अपने डायरेक्शन के करियर में जहां एक तरफ दिल बेटा राजा जैसी लव स्टोरीज बनाई हैं, तो वहीं मस्ती सीरीज की एडल्ट फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। इनकी पिछली 2 फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। क्या ग्रेट ग्रैंड मस्ती में भी ऐसा ही दम था? यह कहानी डॉक्टर अमर, प्रॉपर्टी एजेंट प्रेम चावला और होटल मैनेजर मीत मेहता की है, जो अपनी घरेलू लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है और सौभाग्य से इन तीनों को शहर छोड़कर गांव जाने का मौका मिलता है, जहां जाकर ये एक हवेली को बेचने की जुगत में लगने लगते हैं। साथ ही गांव की लड़कियों पर अपना चांस मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द तरह तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। हवेली के भीतर उन्हें रागिनी का सामना करना पड़ता है, जिसकी खुद की भी एक अलग कहानी है और आखिरकार जो होता है उसे जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म का डायरेक्शन ठीक ठाक है और हर एक जगह फोर्स्ड कॉमेडी सामने उभर कर आती है। हालांकि तुषार हीरानंदानी की स्टोरी की सोच ही बस अच्छी थी। उसे स्क्रीन पर उतार पाने में मधुर शर्मा और आकाश कौशिक असमर्थ से जान पड़ते हैं। फिल्म की शुरुआत काफी ठंडी है और इंटरवल के बाद तो टीवी सीरियल जैसा दिखाई पड़ती है। टिपिकल करवा चौथ और तरह तरह की घटनाएं घटने लगती हैं, जो बिल्कुल ही सेंसलेस सी होती हैं। कहानी को और भी बेहतर किया जा सकता था। फिल्म में रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, उषा नादकर्णी और श्रद्धा दास का काम काफी उम्दा है। वहीं विवेक ओबरॉय, आफ्ताब शिवदसानी, उर्वशी रौतेला ने ठीक ठाक काम किया है और बाकी सब कलाकारों को काम भी अच्छा या ठीक ठाक कहा जा सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि इस समीक्षा पढ़ने से पहले उसके बाद से 72 लोगों ने ग्रैंड मस्ती का प्रीमियम तो मोबाइल पर ही कर डाला। इस साल उड़ता पंजाब के बाद यह दूसरी फिल्म है जिसे लीक होने का खामियाजा भुगतना पड़ा और यही वजह है कि लीक होने के बाद इसके निर्माताओं ने इसे तय शेड्यूल से 1 सप्ताह पहले रिलीज करने की सोची। अब बात फिल्म की अपनी पिछली 2 फिल्में, मस्ती जो 2004 में आई थी और ग्रैंड मस्ती जो 2013 में आई थी, की तरह इस फिल्म में भी प्रेम को अपने घर से दूर मस्ती करने का नया आइडिया सूझता है और इस बार ये आइडिया ग्रेट होने के साथ साथ ग्रैंड भी है, इसलिए फिल्म का यही ग्रेट ग्रैंड मस्ती रखा गया है। इस बार भी प्रेम की जिगरी दोस्त अमर इस फिल्म का ये कर प्रमोशन कर रहा है और ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है जिसे आप एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग बैठकर देख सकते हैं। एक दिन प्रेम के कहने पर अमर और मीत अमर के गांव दूधवाड़ी जाकर मस्ती करने का प्रोग्राम बनाते हैं। वहां अमर की एक पुरानी हवेली है जिसे वह बेचना चाहता है। खंडर हो चुकी इस सुनसान हवेली में इन तीनों का मुलाकात रागिनी से होती है, जिस पर ये तीनों लट्टू हो जाते हैं। तीनों ग्लैमर रागिनी को फंसाने में लग जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रागिनी असल में कोई जीवित लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है, तो तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल्ल हो जाती है। रागिनी इन तीनों दोस्तों को हवेली में कैद कर लेती है और एक शर्त रखती है कि जब तक वे इससे संबंध नहीं बनाएंगे वो उन्हें यहां से जाने नहीं देगी। इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए ये तीनों दोस्त तरह तरह के प्रपंच रचते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। एक दिन इन तीनों की पत्नियां सपना, रेखा और निशा इन्हें ढूंढते हुए हवेली आ जाती हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। इंद्र कुमार की इस कहानी का आधार इस सीरीज की पिछली किस्तों जैसा ही है।
3 मुख्य किरदार वही हैं, बस उनकी पत्नियां और कामकाज बदल दिए गए हैं। कॉमेडी के लिए जोक्स को सीन्स में तब्दील किया गया है। ये जोक्स वही ही हैं जिन्हें बहुतेरे लोग रोजाना व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को भेजते हैं। जाहिर है कुछ मजाकिया हैं तो कुछ मजाक की हदों से दूर हैं, कुछ ऐसे जो अश्लील लगेंगे तो और कुछ फूहड़ भी, लेकिन यह तय है कि आप हंसते रहेंगे। कुछ पर अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे तो कुछ पर कहेंगे कि ये तो पुराना वाला है, मैंने भी सुना है। हाँ, इस बार लेखक तुषार हिरानंदानी ने अमर प्रेम और मीत के साथ आसपास का माहौल काफी रोचक बना डाला है। फिल्म मसलन अमर एक सेक्स चिकित्सक है और अपनी सांस से इसलिए परेशान है कि वो उसे अपनी पत्नी सपना से संबंध नहीं बनाने देती। सास चाहती है कि अमर अंताक्षरी बाबा के बताए मुहूर्त पर ही सपना संग मेल करे। दूसरी तरफ प्रेम है जो निशा संग इसलिए नहीं संबंध बना सकता क्योंकि उसके साथ उसकी एक साली भी रहती है। वो हर वक्त कबाब में हड्डी का काम करती है। इन सबसे विचित्र है मीत की परेशानी, जिसे दुखी किया है उसके साले ने। मीत के साले और उसकी पत्नी रेखा को एक अजीब बीमारी है। मीत रेखा को छूता है तो इसका एहसास उसके साले को होता है। बाकी आप समझ ही सकते हैं, लेकिन इस तमाम बातों का मजा इंटरवल से पहले ही आता है। इंटरवल के बाद कहानी केवल एक हवेली में ही सिमट कर रह जाती है। इन तीनों दोस्तों और रागिनी के बीच लुका छुपी का खेल सा चलता रहता है जो कई जगह काफी बोर भी करता है। फनी लगने वाले जोक्स और सीन्स फुहड़ लगने लगते हैं और लगता है कि चीजें दोहराई जा रही हैं। इसलिए किरदारों और माहौल के लिहाज से ही तो ये फिल्म एक बार को मजा देती है, लेकिन बाद में खोखली सी लगने लगती है। इसकी एक बड़ी वजह है आत्मा संग संबंध बनाने का आइडिया, जो न केवल सुनने में अटपटा लगता है बल्कि दृश्यों के लिहाज से भी बेहद लचीला प्रयोग लगता है। इन तमाम बातों के बीच फिल्म का गीत संगीत शोर के अलावा कुछ नहीं लगता। बेवजह के गीत ठूंसे गए लगते हैं। इन गीतों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर लॉन्च करना है, मनोरंजन नहीं। हाँ, फिल्म में कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनकी चर्चा आप अपने कुछ खास दोस्तों के बीच ही कर पाएंगे। मसलन प्रेम आपने एक क्लाइंट को बंगला दिखाने ले जाना, इन तीनों दोस्तों का दूध वड़ी गांव की और कूच करना आदि। इन्हीं तमाम बातों की वजह से ये फिल्म एक ए सर्टिफिकेट भी मिला है। ग्रेट ग्रैंड मस्ती निराशा तो नहीं करते, लेकिन कुछ नया भी नहीं देती। कहानी में दम नहीं है लेकिन किरदार रोचक है। माहौल लचीला है लेकिन मनोरंजन का डोज भी मिलता रहता है। इसलिए मस्ती कि ये ट्रीट आपके अपने जोखिम पर देखिएगा दोस्तों। तो पहली फिल्म हिट रहे और सीक्वल 100 करोड़ का कलेक्शन दिखा दे तो तीसरी कड़ी से कमाई का भरोसा कुछ भी करा सकता है। निर्देशक इंद्र कुमार इसी रास्ते पर बढ़े हैं। वहीं मस्ती तथा ग्रैंड मस्ती के बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती लाए हैं, परंतु यह कॉमेडी के नाम पर कंठुओं से भरा सिनेमा है। इसमें लोगों के नाम छवि उम्र तक का कोई लिहाज नहीं है। फिल्म एक नौकरानी का नाम शाइनी है और वह एक्टर शाइनी आहूजा की याद दिलाती है जो अपने घर में काम करने वाली युवती से रेप के आरोप में जेल हो गए हैं। मामला अभी अदालत में है। यहां फिल्म की नायिका अंग प्रदर्शन करते हुए अश्लील संवाद बोलती है और आपको हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रेखा की याद दिलाती है। बेशर्मी की सारी सीमाएं तब टूट जाती हैं जब उम्रदराज वृद्ध स्त्रियों को भी इस सेक्स कॉमेडी का अंग बना दिया जाता है। फिल्म की कहानी फिर से मीत अमर और प्रेम की निजी जिंदगी की समस्या से शुरू होती है। तीनों के घर के हालात साला साली और सास की वजह से ऐसे हैं कि पत्नियों के संग उन्हें अंतरंग समय नहीं मिल पा रहा है। नतीजा यह कि वह बाहर तलाश शुरू कर देते हैं जो उन्हें पुरानी हवेली में ले जाती है, जहां पर गुजरे 50 साल से रागिनी का भूत रह रहा है। रागिनी की मौत 20 साल की उम्र में हो गई थी, मगर उसकी आत्मा का मुक्ति शांति नहीं मिली क्योंकि उसकी दैहिक कामनाएं अतृप्त रह गई थी। तीनों दोस्तों के माध्यम से वह अब असंतुष्ट होना चाहती है। सेक्स और हॉरर को मिलाकर इंद्र कुमार ने जो इंद्रजाल रचने की कोशिश की उसे आप साफ शब्दों में फूहड़ कह सकते हैं। लिखने और बनाने वालों ने अपनी कंठुओं को पर्दे पर उतारने में खुद को बेलिबास कर दिया। तेरे घर में मां बहन नहीं है क्या जैसा डायलॉग इन्हीं लोगों के लिए है।
फिल्म में ना तो हंसाती है और ना ही किसी तरह का हॉरर इसमें है। एक्टरों ने एक्टिंग के नाम पर सस्ती वाली मस्ती की है। फिल्म वक्त की बर्बादी है और इसे देखना अपनी संवेदनाओं का अपमान करना है। विवेक ओबेरॉय और रितेश देशमुख स्थापित एक्टर हैं। अश्लील हाव भाव संवाद उन्हें शोभा नहीं देते। आफ्ताब की मजबूरी समझी जा सकती है कि उन्हें लोकप्रियता के लिए सस्ते हथकंडों की जरूरत है और वो शीरतेला तेजी से आगे बढ़ने के प्रयास में खराब फिल्में चुन रही हैं। तो विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफ्ताब शिवदासानी के अभिनय से सजी इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती 15 जुलाई 2017 में रिलीज हुई। यह 2004 में आई फिल्म 2000 मस्ती सीरीज की तीसरी फिल्म है। इसकी पिछली दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस फिल्म में दर्शकों को पिछली दोनों फिल्मों जैसा कुछ भी मजेदार नहीं नजर आया। यह एक हॉरर सेक्स कॉमेडी फिल्म है, लेकिन फिल्म में न तो सेक्स कॉमेडी दिखी और ना ही हॉरर नजर आया। फिल्म की कहानी शुरू होती है अमर सक्सेना, मीत मेहता और प्रेम चावला से। ये तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों ही शादीशुदा हैं, लेकिन तीनों के पास खूबसूरत बीवियां होने के बावजूद भी ये उनके साथ खुश नहीं है और इधर उधर हाथ पांव मारते रहते हैं। एक दिन अमर अपने गांव जाकर अपनी पुरानी हवेली को बेचने की योजना बनाता है। इसमें उनके साथ मीत और प्रेम भी ये सोचकर जाते हैं कि कुछ मस्ती करेंगे। गांव में इस हवेली को भूतिया कहा जाता है, लेकिन इस बात से अनजान ये तीनों जब उस हवेली में पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात रागिनी से होती है। इसके बाद ये तीनों रागिनी को किसी भी तरह से अपना बनाने की सपने देखने लगते हैं, लेकिन ये तीनों ही रागिनी से जुड़ी एक अहम बात से अनजान हैं। उस महत्वपूर्ण चीज को जानने के लिए आपको इसे देखने सिनेमा घर तक जाना पड़ेगा। इस बीच कहानी के कई दिलचस्प मोड़ आते हैं और फिर फिल्म आगे बढ़ती रहती है। इसी दौरान कहानी में अंतराक्षरी बाबा राम से और गांव की एक खूबसूरत बाला शीनी की एंट्री होती है। फिल्म में किरदारों के अभिनय की बात करें तो रितेश देशमुख सभी पर भारी पड़ते नजर आए हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी काफी अच्छी है। मस्ती सीरीज में बनी पिछली दोनों फिल्मों की कामयाबी के बाद फिल्म के निर्देशक इंद्र कुमार ने अपनी इस फिल्म से दर्शकों को काफी निराश किया है। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। फिल्म की कहानी पहले हाफ से काफी सुस्त है। दर्शकों को हंसाने की भी खूब कोशिशें की गई है, लेकिन डबल मीनिंग डायलॉग्स और हॉट सीन्स भी दर्शकों को लुभा नहीं पाए। इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि मस्ती की सीक्वल पर अब विराम लगने लगा है। दोस्तों, फिल्म में उनकी सास के किरदार में नजर आई उषा नाडकारी ने भी अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। वहीं विवेक आफ्ताब और उर्वशी भी अपने अपने किरदारों में ठीक ही लगी हैं। फिल्म में कॉमेडियन सुदेश लहरी और शरद तलपड़े कैमियो में नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने इसमें भी अपनी छाप छोड़ी है। दोस्तों, ऑनलाइन लीक होने के बाद आखिरकार इंद्र कुमार की एडल्ट कॉमेडी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती रिलीज हुई। यह फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है और दोनों ही फिल्मों को एक खास दर्शक वर्ग से बेहद पसंद किया था, लेकिन ग्रेट ग्रैंड मस्ती शायद आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी। फिल्म की कहानी तीन दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। अमर सक्सेना, मीत मेहता और प्रेम चावला अपनी अपनी साधारण लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन तीनों ही अपनी अपनी पत्नियों से ऊब रह चुके होते हैं। ऐसे में ये तीनों पलायन करके एक गांव जाते हैं दूधवाड़ी और शुरू होती है एक ग्रेट ग्रैंड मस्ती। वहां ये तीनों एक हवेली में रहते हैं, जहां इन्हें मिलती है रागिनी, जो एक भूत होती है, सारी वर्जिन भूत होती है। अब ये तीनों दोस्त भूत से अपनी जान कैसे बचाते हैं और इन्हें अपनी पत्नी की कद्र किस तरह होती है, यह देखने के लिए आपको सिनेमा घरों तक जाना पड़ेगा। तीन दोस्तों के किरदार में अभिनेता रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफ्ताब शिवदासानी ठीक ठाक लगे हैं। यहां यह कहना जरूरी है कि मस्ती सीरीज की बाकी दो फिल्मों की तरह यहां उनकी ट्यूनिंग थोड़ी कम दिखी। भूत रागिनी के किरदार में उर्वशी रौतेला के पास ग्लैमरस दिखाने के अलावा कोई स्कोप नहीं थी, लिहाजा उनकी एक्टिंग पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। वहीं रितेश की पत्नी बनी पूजा बोस, विवेक की पत्नी बनी मिष्टी और आफ्ताब की पत्नी के किरदार में श्रद्धा दास एवरेज रही है। मस्ती फिल्म देखना अच्छा लगता है तो एक बार यह फिल्म देखी जा सकती है मेरे भाई। फिल्म के एक बार फिर से मीत, प्रेम और अमर अपनी पत्नियों से परेशान होकर गांव की हवेली बेचने के बहाने मस्ती करने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि हवेली में प्रेम आत्मा का साया है। इस सीरीज की यह
तीसरी फिल्म है। हालांकि ओरिजिनल मस्ती के मुकाबले की तो नहीं है, लेकिन पिछली वाली यानी कि ग्रैंड मस्ती से काफी बेहतर है। फिल्म में जब विवेक ओबेरॉय और आफ्ताब जैसे एक्टर्स हों तो एक्टिंग की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन फिल्म के डबल मीनिंग जोक्स आपको बहुत हंसाएंगे। कई जगह तो फिल्म बिल्कुल डिजिटल प्लेग्राउंड और ब्रेजर्स की मूवीज जैसी लगती हैं, और जोक्स डबल मीनिंग की बजाय सीधे सीधे नॉन वेज हो जाते हैं। फिल्म लेवल एक सीमित वर्ग के लोगों के लिए और ओवर एक्टिंग का तड़का भी खूब लगाया गया है एक्टर्स ने, तो इसलिए मैं फिल्म की रेटिंग ठीक ठाक ही रखता हूं दोस्तों। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये फिल्म अच्छी निकलेगी। सुल्तान की रिलीज के एक दिन पहले यानी 5 जुलाई को यह फिल्म इंटरनेट पर लीक हो गई थी। इसके बाद से बहुत सारे लोगों ने ग्रेट ग्रैंड मस्ती का प्रीमियर तो मोबाइल पर ही कर डाला होगा। इस साल उड़ता पंजाब के बाद यह दूसरी फिल्म है जिसे लीक होने का खामियाजा भुगतना पड़ा, और यही वजह है कि लीक होने के बाद इसके निर्माताओं ने इसे तय शेड्यूल से एक हफ्ता पहले रिलीज करने की सोची। तो अब बात फिल्म की। अपनी अच्छी पिछली 2 फिल्में मस्ती और ग्रैंड मस्ती की तरह इस फिल्म की भी प्रेम आपको अपने घर से दूर मस्ती करने का नया आइडिया सूझता है, और इस बार ये आइडिया ग्रेट होने के साथ साथ ग्रैंड भी है, इसलिए फिल्म को भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती रखा गया है। इस बार भी प्रेम का जिगरी दोस्त अमर और इस फिल्म के ये एक घर का प्रचार कर रहा है। फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है जिसे आप एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग बैठकर भी देख सकते हैं। एक दिन प्रेम के कहने पर अमर और मीत अमर के गांव दूधवाड़ी जाकर मस्ती करने का प्रोग्राम बनाते हैं। वहां अमर एक पुरानी हवेली में है जिसे वो बेचना चाहता है। खंडर हो चुकी इस सुनसान हवेली में इन तीनों की मुलाकात रागिनी से होती है, जिस पर ये तीनों लट्टू हो जाते हैं। तीनों ग्लैमर रागिनी को फंसाने में लग जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रागिनी असल में कोई जीवित लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है, तो तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रागिनी इन तीनों दोस्तों को हवेली में कैद कर लेती है और एक शर्त रखती है कि जब तक वे इसे संबंध नहीं बनाएंगे वो उन्हें यहां से जाने नहीं देगी। इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए ये तीनों दोस्त तरह तरह के प्रपंच रचते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। एक दिन इन तीनों की पत्नियां सपना, रेखा और निशा इन्हें ढूंढने हुए हवेली आ जाती हैं, जिससे मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। इंद्र कुमार की इस कहानी का आधार इस सीरीज की पिछली किस्तों जैसा ही है। 3 मुख्य किरदार वही हैं, बस उनकी पत्नियां और कामकाज बदल दिए गए हैं। कॉमेडी के लिए जोक्स को सीन्स में तब्दील किया गया है। जो जोक्स वही ही हैं, उन्हें बहुत सारे लोग रोजाना व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को भेजते हैं। जाहिर है कि कुछ मजाकिया है तो कुछ मजाक की हदों से दूर है, कुछ ऐसा जो अश्लील लगेगा और कुछ फूहोड़, लेकिन यह तय है कि आप हंसते रहेंगे। हाँ, इस बार लेखक तुषार हिरंदानी ने अमर, प्रेम और मीत के आसपास का माहौल काफी रोचक बना डाला है। मसलन अमर एक सेक्स चिकित्सक और अपनी सास से इसलिए परेशान है कि वो उसे अपनी पत्नी सपना से संबंध नहीं बनाने देती। मीत के साले और उसकी पत्नी रेखा को एक अजीब बीमारी है। मीत रेखा को छूता है तो इसका एहसास उसके साले को होता है। बाकी आप समझ ही सकते हैं, लेकिन इन तमाम बातों का मजा इंटरवल से पहले ही आता है। इंटरवल के बाद कहानी केवल एक हवेली में ही सिमट कर रह जाती है। इन तीनों दोस्तों और रागिनी के बीच लुका छुपी का खेल सा चलता रहता है, जो कई जगह काफी बोर भी करता है। तो फनी लगने वाली जोक्स और सीन्स फोड़ लगने लगते हैं और लगता है कि चीजें दोहराई जा रही हैं। इसलिए किरदारों और माहौल के लिहाज से तो ये फिल्म एक बार तो मजा देती है, लेकिन बाद में खोखली सी लगने लगती है। इसलिए एक बड़ी वजह है आत्मा संग संबंध बनाने का आइडिया, जो कि केवल सुनने में अटपटा ही लगता है। ग्रेट ग्रैंड मस्ती निराश तो नहीं करेगी, लेकिन कुछ नया भी नहीं देती है। कहानी में दम नहीं है, लेकिन किरदार रोचक है। इन तमाम बातों के बीच फिल्म का गीत संगीत शोर के अलावा और कुछ भी नहीं लगता। बेवजह के गीत ठूंसे गए लगते हैं। इन गीतों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर पेश करना है, मनोरंजन नहीं। तो माहौल लचीला है, लेकिन मनोरंजन का डोज भी मिलता रहता है। इसलिए मस्ती की ये ट्रीट आपको अपने जोगिम पर देखनी है मेरे भाई। हाँ, फिल्म में कुछ 6 चीजें ऐसी हैं जिनकी चर्चा आप अपने कुछ खास दोस्तों के साथ जरूर कर पाएंगे। मसलन प्रेम के कहा आपने एक क्लाइंट का बंगले दिखाना जाना, इस तीनों दोस्तों का दूधवाड़ी गा की और कूच करना आदि। इन्हीं तमाम बातों की वजह से ये फिल्म को एक ए सर्टिफिकेट भी मिला है। तो पिछले कुछ सालों से सेक्स कॉमेडी जॉनर में भुनाने की बॉलीवुड में होड़ मची हुई है। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी ग्रेट ग्रैंड मस्ती पहले ही वीक लीक हो चुकी थी।
इसकी पिछली 2 फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता। फिल्म की कहानी काफी कमजोर है। तो फिल्म की कहानी 3 किरदारों पर आधारित है। डॉक्टर अमर, प्रॉपर्टी एजेंट प्रेम चावला और होटल मैनेजर मीत मेहता, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से वाइफ के होते हुए भी खुश नहीं है। वहीं इन किरदारों और इनकी पत्नियों के अलावा अंताक्षरी बाबा का भी अहम रोल है। किसी वजह से अमरमीत और प्रेम को शहर से गांव जाना पड़ता है, जहां एक हवेली में उनकी मुलाकात रागिनी से होती है, जो एक भूत का किरदार निभा रही हैं। इसके बाद कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं। ये ट्विस्ट जानने के लिए आपको अमर जब भी वह सुख प्राप्त करने जाता है तो उसकी मदर इन लॉ वह सुख प्राप्त नहीं करने देती। मीत भी अपने साले और प्रेम अपनी साली की वजह से अभी तक वह सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अपनी लाइफ से परेशान होकर आखिरकार तीनों दोस्त अमर के गांव दूधवाली जाने का प्लान बनाते हैं। दूधवाड़ी में अमर की एक हवेली है जिसे वो बेचना चाहता है। अमर, प्रेम और मीत यह फैसला करते हैं कि वह सभी वहां जाकर वह सब कुछ करेंगे जो अपनी पत्नियों के साथ नहीं कर पाते, और हवेली भी बेच देंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उस हवेली में उनका इंतजार भूतनी रागिनी कर रही होती है, जो कि पिछले कई सालों से अपने जिस्म की प्यास बुझाना चाहती है और उसे कोई मिल नहीं रहा है। अब क्या होगा आगे? क्या अमर, प्रेम और मीत भूतनी रागिनी की प्यास बुझाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारी वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। फिल्म को डायरेक्ट इंद्र कुमार ने किया है और यह हम आसानी से कह सकते हैं कि इंद्र कुमार ने फिल्म का डायरेक्शन ठीक ठाक किया है। इस बार फिल्म में इंद्र कुमार ने वल्गैरिटी नहीं बढ़ने दी, बल्कि वन लाइनर्स पर ज्यादा ध्यान दिया है। फिल्म का प्लॉट काफी अच्छा है और फिल्म अंत तक इंटरेस्टिंग बनी रहती है। फिल्म की एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले अच्छा है और फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी बेहतरीन है। परफॉर्मेंस की बात करें तो रितेश देशमुख ने काफी बढ़िया काम किया है और यह प्रूफ कर दिया है कि वो एडल्ट कॉमेडी के किंग हैं। विवेक ने भी काफी अच्छा काम किया है। आफ्ताब की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और फिल्म में कुछ सीन्स में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी है। और वशी रौतेला फिल्म में काफी सेक्सी और खूबसूरत नजर आ रही हैं और भूतनी के किरदार के लिए वह परफेक्ट चॉइस है। बाकी कास्ट ने कुछ ठीक ठाक काम किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती एक फुल एंटरटेनिंग फिल्म है जिसे देख आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बस अपना दिमाग घर पर छोड़ के जाइएगा, क्योंकि फिल्म आपको चक्कर दे सकती है। अगर डायरेक्टर इंद्र कुमार की पिछली फिल्मों का जिक्र किया जाए तो उनके निर्देशन में बनी दिल बेटा राजा, मन, इश्क और धमाल जैसी साफ सुथरी फिल्में याद आती हैं। 90 की शुरुआत में इंद्र कुमार की आमिर खान स्टारर दिल के साथ डायरेक्टर बने और दिल ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी और कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। इसके बाद अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित स्टारर बेटा, इश्क सहित कई सुपरहिट फिल्में बनाए। पहली बार इंद्र कुमार ने धमाल के साथ फुल कॉमेडी फिल्म के हाथ आजमाया है। संजय दत्त, अरशद वारसी स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। लेकिन 2004 में इंद्र कुमार ने अजय देवगन जैसे नामी स्टार के साथ मस्ती बनाई और यहीं से हॉट कॉमेडी फिल्मों के साथ उनका नाम जुड़ा। बेशक मस्ती में भी डबल मीनिंग डायलॉग और हॉट सीन्स थे, लेकिन इन सीन्स के बावजूद मस्ती को फैमिली क्लास में भी एंजॉय किया गया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। मस्ती की रिलीज के करीब 8 साल बाद इंद्र कुमार ने इस फिल्म का सीक्वल ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाया, तो इस बार उनकी यह फिल्म बोल्ड सीन्स, डबल मीनिंग डायलॉग के दम पर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। तो लेकिन ग्रेट ग्रैंड मस्ती के साथ ऐसा करिश्मा शायद ही हो पाए। वजह साफ है कि इस बार बेहद कमजोर कहानी, लचर स्क्रिप्ट और बेवजह ठूंसे गए हॉट सीन्स और जरूरत से कहीं ज्यादा डबल मीनिंग डायलॉग हैं जो कहीं भी कहानी का हिस्सा नहीं लगते। वहीं इस फिल्म की स्टारकास्ट भी अनफिट लगती है। दूसरे रिलीज से करीब 2 सप्ताह पहले
फिल्म के लीक होने का खामियाजा प्रोडक्शन कंपनी को होगा। अमर सक्सेना, मीत मेहता और प्रेम चावला तीनों अपने दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां भी हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा भी खुश नहीं हैं। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं और ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात रागिनी से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है यह नहीं बताएंगे। अगर यह बता डाला तो इस फिल्म देखने को कोई वजह नहीं रहेगी। इस बीच कहानी में अंताक्षरी बाबा, राम से और गांव की खूबसूरत लड़की शेनी की एंट्री होती है। यहीं से एक ऐसा ड्रामा शुरू होता है जो शुरू में कुछ मजेदार लगता है, लेकिन चंद मिनट बाद ही आपके सब्र की परीक्षा लेने लगता है। इस फिल्म में रितेश देशमुख अपने अभिनय के दम पर बाकी सारे कलाकारों पर भारी पड़े हैं। रितेश की डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। फिल्म में रितेश की सास के रोल में उषा नाडकर्णी अपनी पहचान छोड़ने में कामयाब रही हैं। अगर फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो विवेक, आफ्ताब, उर्वशी और श्रद्धा दास ने अपने किरदारों को ठीक निभाया है। श्रेयस तलपड़े और सुदेश लहरी का फिल्म में कैमियो है, लेकिन दोनों ने ही अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है और तो बाद में इंद्र कुमार कहानी और किरदारों को समेटने में ऐसे उलझे कि जैसे तैसे कहानी को बस समेट ही पाए। अगर इंटरवल के बाद की कहानी की बात की जाए तो कहानी गायब नजर आती है। बेशक इंद्र कुमार ने अपनी ओर से दर्शकों को हंसाने की भरसक कोशिश की, लेकिन डबल मीनिंग डायलॉग और हॉट सीन्स ने नहीं, बल्कि संजय मिश्रा और रितेश की एक्टिंग के दम पर। अच्छा होता इंद्र इस सीक्वल को बनाने की जल्दबाजी को छोड़कर पूरे होमवर्क के बाद इस पर काम करते तो शायद मस्ती की हैट्रिक सुपरहिट के साथ मना पाते। 2.25 घंटे से भी कम की कहानी में डायरेक्टर साहब ने न जाने क्यों जरूरत से कहीं ज्यादा गाने फिट कर डाले। बेशक गाने स्क्रीन पर सुनने और देखने में ठीक बन पड़े हैं, लेकिन इन गानों को अगर कम किया जाता तो मस्ती की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता था। अगर मस्ती सीरीज की पिछली फिल्मों देखी है तो इस बार यह देखने जाएं कि बिना दमदार कहानी और स्क्रिप्ट के इंद्र कुमार ने सीरीज की तीसरी फिल्म को कैसे बना डाला है। तो डायरेक्टर इंद्र कुमार की मस्ती सीरीज की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर चुकी हैं, लेकिन इस बार अनोखी कास्टिंग उनके बाद फिल्म का लीक होना, क्या वाकई में ये फिल्म दर्शकों को थिएटर तक खींच पाने में सफल रही या नहीं। फिल्म की कहानी 3 ऐसे किरदारों की है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में वाइफ के होते हुए भी खुश नहीं है। इसमें अमर सक्सेना, अमित मेहता और प्रेम चावला शामिल हैं। वहीं इन किरदारों और इनकी पत्नियों के अलावा अंताक्षरी बाबा का भी अहम रोल है, जो संवादों को गांव की अंताक्षरी के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। किन्हीं कारणों से अमरमीत और प्रेम को शहर से गांव जाना पड़ता है, जहां एक हवेली में उनकी मुलाकात रागिनी से होती है और फिर सिलसिलेवार घटनाक्रम में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं और फिर राम से और गांव की गोरी शिनी की भी एंट्री होती है। आखिर क्या होता है ये आपको हमारी वीडियो के साथ बने रहने पर ही पता चलेगा। फिल्म की कहानी काफी कमजोर है, जहां फर्स्ट हाफ का काफी ढीला है, वहीं इंटरवल के बाद का हिस्सा तो और भी ढीला ढुला है। हालांकि संजय मिश्रा और रितेश के संवाद आपको कहीं कहीं जरूर हंसाते हैं, लेकिन नाम के अनुसार फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं। रितेश देशमुख का अभिनय काफी अच्छा लगता है, वहीं संजय मिश्रा और रितेश की सासू मां के किरदार निभाती हुई उषा
नंदकिनी जी के काफी अच्छा काम किया है। विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब, शिवदसानी, उर्वशी रौतेला, पूजा बॉस, मिष्टी, श्रद्धा दास और बाकी लोगों ने भी ठीक ठाक अभिनय किया है। हालांकि कास्टिंग और भी बेहतर हो सकती थी। फिल्म में श्रेयस तलबड़े के साथ सुदेश लहरी और सोनाली राउत का भी कैमियो है मेरे भाई। तो ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो लोग मस्ती सीरीज की पिछली फिल्मों के फॉलो करते आए हैं वो जानते होंगे कि फिल्म के किरदार अपनी बीवियों के बीच ही फंसे हुए हैं। यह फिल्म बिल्कुल भी फनी नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह खुद को एक फिल्म कह सके। 2004 से ही ये तीनों लड़के लोगों को हंसाने के लिए, सेक्स के लिए अपनी भूख को दर्शकों के सामने रखते गए हैं। 2013 में आई ग्रैंड मस्ती में हमें इसका ही थोड़ा विस्तार देखने को मिला था। इस बार तो फिल्म के ओवरडोज ने किसी किसी मौके पर आने वाली हंसी को भी सुखा दिया है। सेक्स के लिए भूखे पत्तियों की पुरानी कहानी में थोड़ा मसाला डालने के लिए इस बार कहानी में एक भूत की एंट्री की गई है, जो कि एक समय में एक नहीं बल्कि तीनों एक्टर्स को एंटरटेन कर रही है। फिल्म में भूतनी को फुल फुटेज दी गई है। उसके लिए एक जबरदस्त वार्डरोब है, जहां से वो एक से बढ़कर एक गाउन और चोली वाली ड्रेस पहन अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। साथ ही उसके मेकअप पर भी काफी ध्यान दिया गया है। उसके खूबसूरत कर्ली बाल और रेड पिंक होंठ से लगता है कि उसकी सहूलियत के लिए पास ही कोई पार्लर हर वक्त तैयार रहता है। रातौल को फिल्म में पुराने बॉलीवुड वैम्प स्टाइल्स की तरह इस्तेमाल किया गया है। कम से कम उनके पास कुछ था करने को। रितेश, आफ्ताब और विवेक को तो फिल्म में ऐसे मरे हुए डायलॉग्स दिए गए, बाहर की बिरयानी और घर की दाल भी नहीं मिलती दिए गए कि जिनका कोई मतलब ही नहीं था। एक सीन में चिकन को ब्रेस्ट पीस और लेग पीस में बांटा गया था। फिल्म इस तरह के कई बेमतलब के डायलॉग से भरी पड़ी है भाई। तो मस्ती सीरीज की तीसरी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती, फिल्म में हॉट घोस्ट कैरेक्टर का तड़का लगाकर फिल्मकारों ने एडल्ट कॉमेडी को और मसालेदार बनाने की कोशिश की है। पिछली फिल्म में मस्ती और ग्रैंड मस्ती की तरह इस फिल्म में भी रितेश देशमुख, आफ्ताब, शिवदसानी और विवेक ओबेरॉय अपने अमर प्रेम और मीत के किरदार में हैं, जबकि उनके सामने नई अभिनेत्रियां उर्वशी रौतेला, पूजा बॉस, मिष्टी चक्रवर्ती और श्रद्धा दास हैं। इनके अलावा कैमियो रोल में सोनाली राउत भी हैं। तो मस्ती सीरीज की तीसरी फिल्म है दोस्तों। फिल्म के किरदार अमर प्रेम और मीत अपनी सेक्स लाइफ से असंतुष्ट हैं। अमर को अपनी पत्नी हाथ नहीं लगाने देती, जबकि प्रेम की साली और मीत का साला कबाब में हड्डी बन जाते हैं। परेशान होकर ये दूधवाड़ी जाने का फैसला करते हैं, जहां पर अमर की पुरानी हवेली है। उस भूतिया हवेली कहा जाता है और अमर उसे बेचना चाहता है। हवेली में तीनों दोस्तों की मुलाकात शबरी से होती है, जो बेहद खूबसूरत और सेक्सी है। शबरी पर अमर प्रेम और मीत का दिल आ जाता है और वे उसे किसी तरह अपना बनाने की कोशिश करने लगते हैं। तीनों के यह जानकर होश उड़ जाते हैं कि शबरी एक चुड़ैल है। तीनों में से किसी एक के साथ संबंध बनाकर वह मुक्ति चाहती है, साथ ही वह जिसके साथ संबंध बनाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। किस तरह से चुड़ैल के चंगुल से मन चले मुक्त होते हैं, यह फिल्म की सार है। एक दिन इन तीनों की पत्नियां सपना, रेखा और निशा इन्हें ढूंढते हुए हवेली आ जाती हैं, जिससे मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। ग्रेट ग्रैंड मस्ती निराश तो नहीं करती, लेकिन कुछ नया भी नहीं देती। कहानी में दम नहीं है, लेकिन किरदार रोचक जरूर दिखते हैं। पिछले कुछ सालों में रितेश देशमुख ने काफी कॉमिक फिल्में की हैं। कॉमिक फिल्मों में वह फिट बैठने लगे हैं, लेकिन आफ्ताब और विवेक ओबेरॉय की एक्टिंग में वह बात नजर नहीं आती। कुल मिलाकर ग्रेट ग्रैंड मस्ती उर्वशी रोटा के लिए देखा जा सकता है। फिल्म में उर्वशी ने काफी हॉट दृश्य दिए हैं। फिल्म में ज्यादा एडल्ट जोक्स नहीं है, लेकिन आप इसे परिवार के साथ भी नहीं देख सकते।
फिल्म में संगीत और डायलॉग्स औसत दर्जे के हैं। हाँ, संजय मिश्रा का पर्दे पर आना ज्यादा मजेदार लगता है। गौरतलब है कि इस फिल्म में सेंसर कॉपी पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई है। फिल्म को और नुकसान से बचाने के लिए फिल्म के निर्माताओं ने इस फिल्म को जल्दी रिलीज कर दिया था। तो बॉलीवुड में ऐसी बहुत ही कम फिल्में हैं जिनकी सीरीज बनी हुई है और इनमें से एक है फिल्म मस्ती की सीरीज। जी हाँ, मस्ती सीरीज की तीसरी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती। बॉलीवुड के मस्तीखोर एक्टर्स यानी रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफ्ताब शिवदासानी अपनी नॉटी जोक से लोगों को हंसाने के लिए आए हैं। फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार अपनी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती से लोगों को फिर गुदगुदाने के लिए तैयार हैं। मस्ती सीरीज की इस तीसरी फिल्म की स्टोरी लाइन भी इस सीरीज की बाकी दो फिल्मों की तरह ही है। तीन दोस्त यानी प्रेम, मीत और अमर अपनी बीवियों से बोर हो चुके हैं और घर की दाल चावल छोड़ बाहर की बिरयानी खाने निकल पड़ते हैं। इस चक्कर में वो किसी न किसी लड़की को फंसाना चाहते हैं लेकिन खुद ही फंस जाते हैं। ग्रेट ग्रैंड मस्ती की बेसिक स्टोरी भी यही है। अमरमीत और प्रेम पिछले 6 महीनों से अपनी पत्नियों के साथ संबंध नहीं बना पाते। किसी का साला घर पर है तो किसी की साली और किसी के घर पर सास बीच में दीवार बनकर खड़ी है। इन सब से परेशान तीनों ग्रेट ग्रैंड मस्ती करने की सोचते हैं। तीनों अमर के गांव की हवेली में जाते हैं ये सोचकर कि गांव की लड़कियों के साथ रोमांस करेंगे, लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब हवेली में उन्हें रागिनी मिलती है। तीनों उसे पटाने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रागिनी असल में इंसान नहीं कोई भूत है तो इसके बाद हवेली में फंस जाते हैं। रागिनी किसी एक के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है और उसे मारकर अपनी आत्मा को मुक्ति देना चाहती है। मस्ती की तीसरी सीरीज ग्रेट ग्रैंड मस्ती उम्मीद से ज्यादा अच्छी है। फिल्म की दूसरी सीरीज ग्रैंड मस्ती सिर्फ सेक्स कॉमेडी से भरी पड़ी थी और इतनी खास नहीं थी, लेकिन ये फिल्म मस्ती का पूरा फ्लेवर वापस लेकर आई है। फिल्म में कॉमेडी और सेक्स कॉमेडी का बराबर डोज है। कई सीन ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप थिएटर की सीट पर लोटपोट हो जाएंगे। तीनों लीड एक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया है। फिल्म में उर्वशी रौतेला काफी हॉट लग रही हैं। उन्होंने अपनी सेक्सी अंदाज को दिखाया ही है, लेकिन जब भूत बनने की बारी आई तो उन्होंने उस पार्ट को भी बहुत खूबसूरती से निभाया। फिल्म के बाकी एक्टर्स ने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। इंद्र कुमार ने अपने डायरेक्शन के करियर में जहां एक तरफ दिल बेटा राजा जैसी लव स्टोरीज बनाई हैं, तो वहीं मस्ती सीरीज की एडल्ट फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। इनकी पिछली 2 फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। क्या ग्रेट ग्रैंड मस्ती में भी ऐसा ही दम था? यह कहानी डॉक्टर अमर, प्रॉपर्टी एजेंट प्रेम चावला और होटल मैनेजर मीत मेहता की है, जो अपनी घरेलू लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है और सौभाग्य से इन तीनों को शहर छोड़कर गांव जाने का मौका मिलता है, जहां जाकर ये एक हवेली को बेचने की जुगत में लगने लगते हैं। साथ ही गांव की लड़कियों पर अपना चांस मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द तरह तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। हवेली के भीतर उन्हें रागिनी का सामना करना पड़ता है, जिसकी खुद की भी एक अलग कहानी है और आखिरकार जो होता है उसे जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म का डायरेक्शन ठीक ठाक है और हर एक जगह फोर्स्ड कॉमेडी सामने उभर कर आती है। हालांकि तुषार हीरानंदानी की स्टोरी की सोच ही बस अच्छी थी। उसे स्क्रीन पर उतार पाने में मधुर शर्मा और आकाश कौशिक असमर्थ से जान पड़ते हैं। फिल्म की शुरुआत काफी ठंडी है और इंटरवल के बाद तो टीवी सीरियल जैसा दिखाई पड़ती है। टिपिकल करवा चौथ और तरह तरह की घटनाएं घटने लगती हैं, जो बिल्कुल ही सेंसलेस सी होती हैं। कहानी को और भी बेहतर किया जा सकता था। फिल्म में रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, उषा नादकर्णी और श्रद्धा दास का काम काफी उम्दा है। वहीं विवेक ओबरॉय, आफ्ताब शिवदासानी और उर्वशी रौतेला ने ठीक ठाक काम किया है और बाकी सब कलाकारों को काम भी अच्छा या ठीक ठाक कहा जा सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि समीक्षा पढ़ने से पहले उसके बाद से
72 लोगों ने ग्रैंड मस्ती का प्रीमियम तो मोबाइल पर ही कर डाला। इस साल उड़ता पंजाब के बाद यह दूसरी फिल्म है जिसे लीक होने का खामियाजा भुगतना पड़ा, और यही वजह है कि लीक होने के बाद इसके निर्माताओं ने इसे तय शेड्यूल से एक सप्ताह पहले रिलीज करने की सोची। अब बात फिल्म की अपनी पिछली दो फिल्में, मस्ती जो 2004 में आई थी और ग्रैंड मस्ती जो 2013 में आई थी की तरह इस फिल्म में भी प्रेम को अपने घर से दूर मस्ती करने का नया आइडिया सूझता है, और इस बार ये आइडिया ग्रेट होने के साथ साथ ग्रैंड भी है, इसलिए फिल्म का यही ग्रैंड मस्ती रखा गया है। इस बार भी प्रेम की जिगरी दोस्त अमर इस फिल्म का ये कर प्रमोशन कर रहा है, और ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है जिसे आप एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग बैठकर देख सकते हैं। एक दिन प्रेम के कहने पर अमर और मीत अमर के गांव दूधवाड़ी जाकर मस्ती करने का प्रोग्राम बनाते हैं। वहां अमर की एक पुरानी हवेली है जिसे वह बेचना चाहता है। खंडर हो चुकी इस सुनसान हवेली में इन तीनों का मुलाकात रागिनी से होती है, जिस पर ये तीनों लट्टू हो जाते हैं। तीनों ग्लैमर रागिनी को फंसाने में लग जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रागिनी असल में कोई जीवित लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है, तो तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। रागिनी इन तीनों दोस्तों को हवेली में काट कर लेती है और एक शर्त रखती है कि जब तक वे इससे संबंध नहीं बनाएंगे वो उन्हें यहां से जाने नहीं देगी। इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए ये तीनों दोस्त तरह तरह के प्रपंच रचते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। एक दिन इन तीनों की पत्नियां सपना, रेखा और निशा इन्हें ढूंढते हुए हवेली आ जाती हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। इंद्र कुमार की इस कहानी का आधार इस सीरीज की पिछली किस्तों जैसा ही है। तीन मुख्य किरदार वही हैं, बस उनकी पत्नियां और कामकाज बदल दिए गए हैं। कॉमेडी के लिए जोक्स को सीन्स में तब्दील किया गया है। ये जोक्स वही ही हैं जिन्हें बहुतेरे लोग रोजाना व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को भेजते हैं। जाहिर है कुछ मजाकिया है तो कुछ मजाक की हदों से दूर है, कुछ ऐसे जो अश्लील लगेंगे तो और कुछ फूहड़ भी, लेकिन यह तय है कि आप हंसते रहेंगे। कुछ पर अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे तो कुछ पर कहेंगे कि ये तो पुराना वाला है, मैंने भी सुना है। हाँ, इस बार लेखक तुषार हिरानदानी ने अमर, प्रेम और मीत के साथ आसपास का माहौल काफी रोचक बना डाला है। फिल्म मसलन अमर एक सेक्स चिकित्सक है और अपनी सांस से इसलिए परेशान है कि वो उसे अपनी पत्नी सपना से संबंध नहीं बनाने देती। सास चाहती है कि अमर अंताक्षरी बाबा के बताए मुहूर्त पर ही सपना संग मेल करे। दूसरी तरफ प्रेम है जो निशा संग इसलिए नहीं संबंध बना सकता क्योंकि उसके साथ उसकी एक साली भी रहती है। वो हर वक्त कबाब में हड्डी का काम करती है। इन सबसे विचित्र है मीत की परेशानी, जिसे दुखी किया है उसके साले ने। मीत के साले और उसकी पत्नी रेखा को एक अजीब बीमारी है। मीत रेखा को छूता है तो इसका एहसास उसके साले को होता है। बाकी आप समझ ही सकते हैं, लेकिन इस तमाम बातों का मजा इंटरवल से पहले ही आता है। इंटरवल के बाद कहानी केवल एक हवेली में ही सिमट कर रह जाती है। इन तीनों दोस्तों और रागिनी के बीच लुका छुपी का खेल सा चलता रहता है, जो कई जगह काफी बोर भी करता है। फनी लगने वाले जोक्स और सीन्स फूहड़ लगने लगते हैं और लगता है कि चीजें दोहराई जा रही हैं। इसलिए किरदारों और माहौल के लिहाज से ही तो ये फिल्म एक बार को मजा देती है, लेकिन बाद में खोखली सी लगने लगती है। इसकी एक बड़ी वजह है आत्मा संग संबंध बनाने का आइडिया, जो न केवल सुनने में अटपटा लगता है बल्कि दृश्यों के लिहाज से भी बेहद लचीला प्रयोग लगता है। इन तमाम बातों के बीच फिल्म का गीत संगीत शोर के अलावा कुछ नहीं लगता। बेवजह के गीत ठूसे गए लगते हैं। इन गीतों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर लॉन्च करना है, मनोरंजन नहीं। हाँ, फिल्म में कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनकी चर्चा आप अपने कुछ खास दोस्तों के बीच ही कर पाएंगे। मसलन प्रेम, आपने एक क्लाइंट को बंगला दिखाने ले जाना। इन तीनों दोस्तों का
दूध वड़ी गांव की ओर कूच करना। और इन्हीं तमाम बातों की वजह से ये फिल्म एक ए सर्टिफिकेट भी मिला है। ग्रेट ग्रैंड मस्ती निराशा तो नहीं करते, लेकिन कुछ नया भी नहीं देती। कहानी में दम नहीं है, लेकिन किरदार रोचक है। माहौल लचीला है, लेकिन मनोरंजन का डोज भी मिलता रहता है। इसलिए मस्ती द की ये ट्रीट आपके अपने जोखिम पर देखिएगा दोस्तों। तो पहली फिल्म हिट रहे और सीक्वल 100 करोड़ का कलेक्शन दिखा दे तो तीसरी कड़ी से कमाई का भरोसा कुछ भी करा सकता है। निर्देशक इंद्र कुमार इसी रास्ते पर बढ़े हैं। वहीं मस्ती तथा ग्रैंड मस्ती के बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती लाए हैं, परंतु यह कॉमेडी के नाम पर कंठुओं से भरा सिनेमा है। इसमें लोगों के नाम, छवि, उम्र तक का कोई लिहाज नहीं है। फिल्म एक नौकरानी का नाम शाइनी है और वह एक्टर शाइनी आहूजा की याद दिलाती है, जो अपने घर में काम करने वाली युवती से रेप के आरोप में जेल हो गए हैं। मामला अभी अदालत में है। यहां फिल्म की नायिका अंग प्रदर्शन करते हुए अश्लील संवाद बोलती है और आपको हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रेखा की याद दिलाती है। बेशर्मी की सारी सीमाएं तब टूट जाती हैं जब उम्रदराज वृद्ध स्त्रियों को भी इस सेक्स कॉमेडी का अंग बना दिया जाता है। फिल्म की कहानी फिर से मीत, अमर और प्रेम की निजी जिंदगी की समस्या से शुरू होती है। तीनों के घर के हालात साला साली और सास की वजह से ऐसे हैं कि पत्नियों के संग उन्हें अंतरंग समय नहीं मिल पा रहा है। नतीजा यह कि वह बाहर तलाश शुरू कर देते हैं, जो उन्हें पुरानी हवेली में ले जाती है, जहां पर गुजरे 50 साल से रागिनी का भूत रह रहा है। रागिनी की मौत 20 साल की उम्र में हो गई थी, मगर उसकी आत्मा का मुक्ति शांति नहीं मिली, क्योंकि उसकी दैहिक कामनाएं अतृप्त रह गई थी। तीनों दोस्तों के माध्यम से वह अब असंतुष्ट होना चाहती है। सेक्स और हॉरर को मिलाकर इंद्र कुमार ने जो इंद्रजाल रचने की कोशिश की, उसे आप साफ शब्दों में फूहड़ कह सकते हैं। लिखने और बनाने वालों ने अपनी कंठुओं को पर्दे पर उतारने में खुद को बेलिबास कर दिया। तेरे घर में मां बहन नहीं है क्या, जैसा डायलॉग इन्हीं लोगों के लिए है। फिल्म में ना तो हंसाती है और ना ही किसी तरह का हॉरर इसमें है। एक्टरों ने एक्टिंग के नाम पर सस्ती वाली मस्ती की है। फिल्म वक्त की बर्बादी है और इसे देखना अपनी संवेदनाओं का अपमान करना है। विवेक ओबेरॉय और रितेश देशमुख स्थापित एक्टर हैं। अश्लील हाव भाव संवाद उन्हें शोभा नहीं देते। आफ्ताब की मजबूरी समझी जा सकती है कि उन्हें लोकप्रियता के लिए सस्ते हथकंडों की जरूरत है और वो शीरतेला तेजी से आगे बढ़ने के प्रयास में खराब फिल्में चुन रही हैं। तो विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफ्ताब शिवदासानी के अभिनय से सजी इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती 15 जुलाई 2017 में रिलीज हुई। यह 2004 में आई फिल्म 2000 मस्ती सीरीज की तीसरी फिल्म है। इसकी पिछली दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस फिल्म में दर्शकों को पिछली दोनों फिल्मों जैसा कुछ भी मजेदार नहीं नजर आया। यह एक हॉरर सेक्स कॉमेडी फिल्म है, लेकिन फिल्म में न तो सेक्स कॉमेडी दिखी और ना ही हॉरर नजर आया। फिल्म की कहानी शुरू होती है अमर सक्सेना, मीत मेहता और प्रेम चावला से। ये तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों ही शादीशुदा हैं, लेकिन तीनों के पास खूबसूरत बीवियां होने के बावजूद भी ये उनके साथ खुश नहीं है और इधर उधर हाथ पांव मारते रहते हैं। एक दिन अमर अपने गांव जाकर अपनी पुरानी हवेली को बेचने की योजना बनाता है। इसमें उनके साथ मीत और प्रेम भी ये सोचकर जाते हैं कि कुछ मस्ती करेंगे। गांव में इस हवेली को भूतिया कहा जाता है, लेकिन इस बात से अनजान ये तीनों जब उस हवेली में पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात रागिनी से होती है। इसके बाद ये तीनों रागिनी को किसी भी तरह से अपना बनाने की सपने देखने लगते हैं, लेकिन ये तीनों ही रागिनी से जुड़ी एक अहम बात से अनजान हैं। उस महत्वपूर्ण चीज को जानने के लिए
आपको इसे देखने सिनेमा घर तक जाना पड़ेगा। इस बीच कहानी के कई दिलचस्प मोड़ आते हैं और फिर फिल्म आगे बढ़ती रहती है। इसी दौरान कहानी में अंतर्राष्ट्रीय बाबा राम से और गांव की एक खूबसूरत बाला शीनी की एंट्री होती है। फिल्म में किरदारों के अभिनय की बात करें तो रितेश देशमुख सभी पर भारी पड़ते नजर आए हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी काफी अच्छी है। मस्ती सीरीज में बनी पिछली दोनों फिल्मों की कामयाबी के बाद फिल्म के निर्देशक इंद्र कुमार ने अपनी इस फिल्म से दर्शकों को काफी निराश किया है। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। फिल्म की कहानी पहले हाफ से काफी सुस्त है। दर्शकों को हंसाने की भी खूब कोशिशें की गई है, लेकिन डबल मीनिंग डायलॉग्स और हॉट सीन्स भी दर्शकों को लुभा नहीं पाए। इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि मस्ती की सीक्वल पर अब विराम लगने लगा है। दोस्तों, फिल्म में उनकी सास के किरदार में नजर आई उषा नाडकारी ने भी अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। वहीं विवेक आफ्ताब और उर्वशी भी अपने अपने किरदारों में ठीक ही लगी हैं। फिल्म में कॉमेडियन सुदेश लहरी और शरद तलपड़े कैमियो में नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने इसमें भी अपनी छाप छोड़ी है। दोस्तों, ऑनलाइन लीक होने के बाद आखिरकार इंद्र कुमार की एडल्ट कॉमेडी फिल्म ग्रैंड मस्ती रिलीज हुई। यह फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है और दोनों ही फिल्मों को एक खास दर्शक वर्ग से बेहद पसंद किया था, लेकिन ग्रैंड मस्ती शायद आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी। फिल्म की कहानी 3 दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। अमर सक्सेना, मीत मेहता और प्रेम चावला अपनी अपनी साधारण लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन तीनों ही अपनी अपनी पत्नियों से ऊब रह चुके होते हैं। ऐसे में ये तीनों पलायन करके एक गांव जाते हैं दूधवाड़ी, और शुरू होती है एक ग्रैंड मस्ती। वहां ये तीनों एक हवेली में रहते हैं, जहां इन्हें मिलती है रागिनी, जो एक भूत होती है, सारी वर्जिन भूत होती है। अब ये तीनों दोस्त भूत से अपनी जान कैसे बचाते हैं और इन्हें अपनी पत्नी की कद्र किस तरह होती है, यह देखने के लिए आपको सिनेमा घरों तक जाना पड़ेगा। 3 दोस्तों के किरदार में अभिनेता रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफ्ताब शिवदसानी ठीक ठाक लगे हैं। यहां यह कहना जरूरी है कि मस्ती सीरीज की बाकी 2 फिल्मों की तरह यहां उनकी ट्यूनिंग थोड़ी कम दिखी। भूत रागिनी के किरदार में उर्वशी रौतेला के पास ग्लैमरस दिखाने के अलावा कोई स्कोप नहीं थी, लिहाजा उनकी एक्टिंग पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। वहीं रितेश की पत्नी बनी पूजा बोस, विवेक की पत्नी बनी मिष्टी और आफ्ताब की पत्नी के किरदार में श्रद्धा दास एवरेज रही है। मस्ती फिल्म देखना अच्छा लगता है तो एक बार यह फिल्म देखी जा सकती है मेरे भाई। फिल्म के एक बार फिर से मीत, प्रेम और अमर अपनी पत्नियों से परेशान होकर गांव की हवेली बेचने के बहाने मस्ती करने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि हवेली में प्रेम आत्मा का साया है। इस सीरीज की यह तीसरी फिल्म है। हालांकि ओरिजिनल मस्ती के मुकाबले की तो नहीं है, लेकिन पिछली वाली यानी कि ग्रैंड मस्ती से काफी बेहतर है। फिल्म में जब विवेक ओबेरॉय और आफ्ताब जैसे एक्टर्स हो तो एक्टिंग की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन फिल्म के डबल मीनिंग जोक्स आपको बहुत हंसाएंगे। कई जगह तो फिल्म बिल्कुल डिजिटल प्लेग्राउंड और ब्रेजर्स की मूवीज जैसी लगती हैं, और जोक्स डबल मीनिंग की बजाय सीधे सीधे नॉन वेज हो जाते हैं। फिल्म लेवल एक सीमित वर्ग के लोगों के लिए और ओवर एक्टिंग का तड़का भी खूब लगाया गया है एक्टर्स ने, तो इसलिए मैं फिल्म की रेटिंग ठीक ठाक ही रखता हूं। दोस्तों, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये फिल्म अच्छी निकलेगी। सुल्तान की रिलीज के एक दिन पहले यानी 5 जुलाई को यह फिल्म इंटरनेट पर लीक हो गई थी। इसके बाद से बहुत सारे लोगों ने ग्रैंड मस्ती का प्रीमियर तो मोबाइल पर ही कर डाला होगा। इस साल उड़ता पंजाब के बाद यह दूसरी फिल्म है जिसे लीक होने का खामियाजा भुगतना पड़ा, और यही वजह है कि लीक होने के बाद इसके निर्माताओं ने इसे तय शेड्यूल से 1 हफ्ता पहले रिलीज करने की सोची। तो अब बात फिल्म की। अपनी अच्छी पिछली 2 फिल्में मस्ती और ग्रैंड मस्ती की तरह इस फिल्म की भी प्रेम आपको अपने घर से दूर मस्ती करने का नया आइडिया सूझता है, और इस बार ये आइडिया ग्रेट होने के साथ साथ ग्रैंड भी है, इसलिए फिल्म को भी ग्रैंड मस्ती रखा गया है। इस बार भी प्रेम का जिगरी दोस्त अमर और इस फिल्म के ये एक घर का प्रचार कर रहा है। फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है जिसे आप एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग बैठकर भी देख सकते हैं।
एक दिन प्रेम के कहने पर अमर और मीत अमर के गांव दूधवाड़ी जाकर मस्ती करने का प्रोग्राम बनाते हैं। वहां अमर एक पुरानी हवेली में है जिसे वो बेचना चाहता है। खंडर हो चुकी इस सुनसान हवेली में इन तीनों की मुलाकात रागिनी से होती है, जिस पर ये तीनों लट्टू हो जाते हैं। तीनों ग्लैमर रागिनी को फंसाने में लग जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रागिनी असल में कोई जीवित लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है, तो तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रागिनी इन तीनों दोस्तों को हवेली में कैद कर लेती है और एक शर्त रखती है कि जब तक वे इसे संबंध नहीं बनाएंगे वो उन्हें यहां से जाने नहीं देगी। इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए ये तीनों दोस्त तरह तरह के प्रपंच रचती हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। एक दिन इन तीनों की पत्नियां सपना, रेखा और निशा इन्हें ढूंढने हुए हवेली आ जाती हैं, जिससे मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। इंद्र कुमार की इस कहानी का आधार इस सीरीज की पिछली किस्तों जैसा ही है। तीन मुख्य किरदार वही हैं, बस उनकी पत्नियां और कामकाज बदल दिए गए हैं। कॉमेडी के लिए जोक्स को सीन्स में तब्दील किया गया है। जो जोक्स वही ही हैं उन्हें बहुत तेरे लोग रोजाना व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को भेजते हैं। जाहिर है कि कुछ मजाकिया है तो कुछ मजाक की हदों से दूर है, कुछ ऐसा जो अश्लील लगेगा और कुछ फूहोड़, लेकिन यह तय है कि आप हंसते रहेंगे। हाँ, इस बार लेखक तुषार हिरंदानी ने अमर, प्रेम और मीत के आसपास का माहौल काफी रोचक बना डाला है। मसलन अमर एक सेक्स चिकित्सक है और अपनी सास से इसलिए परेशान है कि वो उसे अपनी पत्नी सपना से संबंध नहीं बनाने देती। मीत के साले और उसकी पत्नी रेखा को एक अजीब बीमारी है। मीत रेखा को छूता है तो इसका एहसास उसके साले को होता है। बाकी आप समझ ही सकते हैं, लेकिन इन तमाम बातों का मजा इंटरवल से पहले ही आता है। इंटरवल के बाद कहानी केवल एक हवेली में ही सिमट कर रह जाती है। इन तीनों दोस्तों और रागिनी के बीच लुका छुपी का खेल सा चलता रहता है, जो कई जगह काफी बोर भी करता है। तो फनी लगने वाली जोक्स और सीन्स फोड़ लगने लगते हैं और लगता है कि चीजें दोहराई जा रही हैं। इसलिए किरदारों और माहौल के लिहाज से तो ये फिल्म एक बार तो मजा देती है, लेकिन बाद में खोखली सी लगने लगती है। इसलिए एक बड़ी वजह है आत्मा संग संबंध बनाने का आइडिया, जो कि केवल सुनने में अटपटा ही लगता है। ग्रेट ग्रैंड मस्ती निराश तो नहीं करेगी, लेकिन कुछ नया भी नहीं देती है। कहानी में दम नहीं है, लेकिन किरदार रोचक है। इन तमाम बातों के बीच फिल्म का गीत संगीत शोर के अलावा और कुछ भी नहीं लगता। बेवजह के गीत ठूंसे गए लगते हैं। इन गीतों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर पेश करना है, मनोरंजन नहीं। तो माहौल लचीला है, लेकिन मनोरंजन का डोज भी मिलता रहता है। इसलिए मस्ती की ये ट्रीट आपको अपने जोगेम पर देखनी है मेरे भाई। हाँ, फिल्म में कुछ 6 चीजें ऐसी हैं जिनकी चर्चा आप अपने कुछ खास दोस्तों के साथ जरूर कर पाएंगे। मसलन प्रेम के कहा आपने एक क्लाइंट का बंगले दिखाना जाना, इस तीनों दोस्तों का दूधवाड़ी गा की और कूच करना आदि। इन्हीं तमाम बातों की वजह से ये फिल्म को एक ए सर्टिफिकेट भी मिला है। तो पिछले कुछ सालों से सेक्स कॉमेडी जॉनर में भुनाने की बॉलीवुड में होड़ मची हुई है। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी ग्रेट ग्रैंड मस्ती पहले ही लीक हो चुकी थी। इसकी पिछली 2 फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता। फिल्म की कहानी काफी कमजोर है। तो फिल्म की कहानी 3 किरदारों पर आधारित है। डॉक्टर अमर, प्रॉपर्टी एजेंट प्रेम चावला और होटल मैनेजर मीत मेहता, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से वाइफ के होते हुए भी खुश नहीं है। वहीं इन किरदारों और इनकी पत्नियों के अलावा अंताक्षरी बाबा का भी अहम रोल है। किसी वजह से अमर, मीत और प्रेम को शहर से गांव जाना पड़ता है, जहां एक हवेली में उनकी मुलाकात रागिनी से होती है, जो एक भूत का किरदार निभा रही है। इसके बाद कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं। ये ट्विस्ट जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी दोस्तों। अमर जब भी वह सुख प्राप्त करने जाता है तो उसकी मदर इन लॉ वह सुख प्राप्त नहीं करने देती। मीत भी अपने साले और प्रेम अपनी साली की वजह से अभी तक वह सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अपनी लाइफ से परेशान होकर आखिरकार तीनों दोस्त अमर के गांव दूधवाड़ी जाने का प्लान बनाते हैं। दूधवाड़ी में अमर की एक हवेली है,
जिसे वो बेचना चाहता है। अमर, प्रेम और मीत यह फैसला करते हैं कि वह सभी वहां जाकर वह सब कुछ करेंगे जो अपनी पत्नियों के साथ नहीं कर पाते, और हवेली भी बेच देंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उस हवेली में उनका इंतजार भूतनी रागिनी कर रही होती है, जो कि पिछले कई सालों से अपने जिस्म की प्यास बुझाना चाहती है और उसे कोई मिल नहीं रहा है। अब क्या होगा आगे? क्या अमर, प्रेम और मीत भूतनी रागिनी की प्यास बुझाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारी वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। फिल्म को डायरेक्ट इंद्र कुमार ने किया है और यह हम आसानी से कह सकते हैं कि इंद्र कुमार ने फिल्म का डायरेक्शन ठीक ठाक किया है। इस बार फिल्म में इंद्र कुमार ने वल्गैरिटी नहीं बढ़ने दी, बल्कि वन लाइनर्स पर ज्यादा ध्यान दिया है। फिल्म का प्लॉट काफी अच्छा है और फिल्म अंत तक इंटरेस्टिंग बनी रहती है। फिल्म की एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले अच्छा है और फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी बेहतरीन है। परफॉर्मेंस की बात करें तो रितेश देशमुख ने काफी बढ़िया काम किया है और यह प्रूफ कर दिया है कि वो एडल्ट कॉमेडी के किंग हैं। विवेक ने भी काफी अच्छा काम किया है। आफ्ताब की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और फिल्म में कुछ सीन्स में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी है। और वशी रौतेला फिल्म में काफी सेक्सी और खूबसूरत नजर आ रही हैं और भूतनी के किरदार के लिए वो परफेक्ट चॉइस है। बाकी कास्ट ने कुछ ठीक ठाक काम किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती एक फुल एंटरटेनिंग फिल्म है जिसे देख आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बस अपना दिमाग घर पर छोड़ के जाइएगा, क्योंकि फिल्म आपको चक्कर दे सकती है। अगर डायरेक्टर इंद्र कुमार की पिछली फिल्मों का जिक्र किया जाए तो उनके निर्देशन में बनी दिल, बेटा राजा, मन, इश्क और धमाल जैसी साफ सुथरी फिल्में याद आती हैं। 90 की शुरुआत में इंद्र कुमार की आमिर खान स्टारर दिल के साथ डायरेक्टर बने और दिल ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी और कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। इसके बाद अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित स्टारर बेटा, इश्क सहित कई सुपरहिट फिल्में बनाए। पहली बार इंद्र कुमार ने धमाल के साथ फुल कॉमेडी फिल्म के हाथ आजमाया है। संजय दत्त, अरशद वारसी स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। लेकिन 2004 में इंद्र कुमार ने अजय देवगन जैसे नामी स्टार के साथ मस्ती बनाई और यहीं से हॉट कॉमेडी फिल्मों के साथ उनका नाम जुड़ा। बेशक मस्ती में भी डबल मीनिंग डायलॉग और हॉट सीन्स थे, लेकिन इन सीन्स के बावजूद मस्ती को फैमिली क्लास में भी एंजॉय किया गया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। मस्ती की रिलीज के करीब 8 साल बाद इंद्र कुमार ने इस फिल्म का सीक्वल ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाया, तो इस बार उनकी यह फिल्म बोल्ड सीन्स, डबल मीनिंग डायलॉग के दम पर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। तो लेकिन ग्रेट ग्रैंड मस्ती के साथ ऐसा करिश्मा शायद ही हो पाए। वजह साफ है कि इस बार बेहद कमजोर कहानी, लचर स्क्रिप्ट और बेवजह ठूंसे गए हॉट सीन्स और जरूरत से कहीं ज्यादा डबल मीनिंग डायलॉग हैं जो कहीं भी कहानी का हिस्सा नहीं लगते। वहीं इस फिल्म की स्टारकास्ट भी अनफिट लगती है। दूसरे रिलीज से करीब 2 सप्ताह पहले फिल्म के लीक होने का खामियाजा प्रोडक्शन कंपनी को होगा। अमर सक्सेना, मीत मेहता और प्रेम चावला तीनों अपने दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां भी हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा भी खुश नहीं हैं। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं और ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात रागिनी से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है यह नहीं बताएंगे। अगर यह बता डाला तो इस फिल्म देखने को कोई वजह नहीं रहेगी। इस बीच कहानी में अंताक्षरी बाबा, राम से और गांव की खूबसूरत लड़की शेनी की एंट्री होती है। यहीं से एक ऐसा ड्रामा शुरू होता है जो शुरू में कुछ मजेदार लगता है, लेकिन चंद मिनट बाद ही आपके सब्र की परीक्षा लेने लगता है। इस फिल्म में रितेश देशमुख अपने अभिनय के दम पर बाकी सारे कलाकारों पर भारी पड़े हैं। रितेश की डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। फिल्म में रितेश की सास के रोल में उषा नाडकर्णी अपनी पहचान छोड़ने में कामयाब रही हैं।
अगर फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो विवेक, आफ्ताब, उर्वशी और श्रद्धा दास ने अपने किरदारों को ठीक निभाया है। श्रेयस तलपड़े और सुदेश लहरी का फिल्म में कैमियो है, लेकिन दोनों ने ही अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है और तो बाद में इंद्र कुमार कहानी और किरदारों को समेटने में ऐसे उलझे कि जैसे तैसे कहानी को बस समेट ही पाए। अगर इंटरवल के बाद की कहानी की बात की जाए तो कहानी गायब नजर आती है। बेशक इंद्र कुमार ने अपनी ओर से दर्शकों को हंसाने की भरसक कोशिश की, लेकिन डबल मीनिंग डायलॉग और हॉट सीन्स ने नहीं, बल्कि संजय मिश्रा और रितेश की एक्टिंग के दम पर। अच्छा होता इंद्र इस सीक्वल को बनाने की जल्दबाजी को छोड़कर पूरे होमवर्क के बाद इस पर काम करते तो शायद मस्ती की हैट्रिक सुपरहिट के साथ मना पाते। 2.25 घंटे से भी कम की कहानी में डायरेक्टर साहब ने न जाने क्यों जरूरत से कहीं ज्यादा गाने फिट कर डाले। बेशक गाने स्क्रीन पर सुनने और देखने में ठीक बन पड़े हैं, लेकिन इन गानों को अगर कम किया जाता तो मस्ती की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता था। अगर मस्ती सीरीज की पिछली फिल्मों देखी है तो इस बार यह देखने जाएं कि बिना दमदार कहानी और स्क्रिप्ट के इंद्र कुमार ने सीरीज की तीसरी फिल्म को कैसे बना डाला है। तो डायरेक्टर इंद्र कुमार की मस्ती सीरीज की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर चुकी हैं, लेकिन इस बार अनोखी कास्टिंग उनके बाद फिल्म का लीक होना, क्या वाकई में ये फिल्म दर्शकों को थिएटर तक खींच पाने में सफल रही या नहीं। फिल्म की कहानी 3 ऐसे किरदारों की है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में वाइफ के होते हुए भी खुश नहीं है। इसमें अमर सक्सेना, अमित मेहता और प्रेम चावला शामिल हैं। वहीं इन किरदारों और इनकी पत्नियों के अलावा अंताक्षरी बाबा का भी अहम रोल है, जो संवादों को गांव की अंताक्षरी के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। किन्हीं कारणों से अमरमीत और प्रेम को शहर से गांव जाना पड़ता है, जहां एक हवेली में उनकी मुलाकात रागनी से होती है और फिर सिलसिलेवार घटनाक्रम में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं और फिर राम से और गांव की गोरी शिनी की भी एंट्री होती है। आखिर क्या होता है ये आपको हमारी वीडियो के साथ बने रहने पर ही पता चलेगा। फिल्म की कहानी काफी कमजोर है, जहां फर्स्ट हाफ का काफी ढीला है, वहीं इंटरवल के बाद का हिस्सा तो और भी ढीला ढुला है। हालांकि संजय मिश्रा और रितेश के संवाद आपको कहीं कहीं जरूर हंसाते हैं, लेकिन नाम के अनुसार फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं। रितेश देशमुख का अभिनय काफी अच्छा लगता है, वहीं संजय मिश्रा और रितेश की सासू मां के किरदार निभाती हुई उषा नंदकरणी जी के काफी अच्छा काम किया है। विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब, शिवदसानी, उर्वशी रौतेला, पूजा बॉस, मिष्टी, श्रद्धा दास और बाकी लोगों ने भी ठीक ठाक अभिनय किया है। हालांकि कास्टिंग और भी बेहतर हो सकती थी। फिल्म में श्रेयस तलपड़े के साथ सुदेश लहरी और सोनाली राउत का भी कैमियो है मेरे भाई। तो ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो लोग मस्ती सीरीज की पिछली फिल्मों के फॉलो करते आए हैं वो जानते होंगे कि फिल्म के किरदार अपनी बीवियों के बीच ही फंसे हुए हैं। यह फिल्म बिल्कुल भी फनी नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह खुद को एक फिल्म कह सके। 2004 से ही ये तीनों लड़के लोगों को हंसाने के लिए, सेक्स के लिए अपनी भूख को दर्शकों के सामने रखते गए हैं। 2013 में आई ग्रैंड मस्ती में हमें इसका ही थोड़ा विस्तार देखने को मिला था। इस बार तो फिल्म के ओवरडोज ने किसी किसी मौके पर आने वाली हंसी को भी सुखा दिया है। सेक्स के लिए भूखे पत्तियों की पुरानी कहानी में थोड़ा मसाला डालने के लिए इस बार कहानी में एक भूत की एंट्री की गई है। अमर जब भी वह सुख प्राप्त करने जाता है तो उसकी मदर इन लॉ वह सुख प्राप्त नहीं करने देती। मीत भी अपने साले और प्रेम अपनी साली की वजह से अभी तक वह सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अपनी लाइफ से परेशान होकर आखिरकार तीनों दोस्त अमर के गांव दूधवाली जाने का प्लान बनाते हैं। दूधवाड़ी में अमर की एक हवेली है जिसे वो बेचना चाहता है। अमर, प्रेम और मीत यह फैसला करते हैं कि वह सभी वहां जाकर वह सब कुछ करेंगे जो अपनी पत्नियों के साथ नहीं कर पाते, और हवेली भी बेच देंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उस हवेली में उनका इंतजार भूतनी रागिनी कर रही होती है, जो कि पिछले कई सालों से अपने जिस्म की प्यास बुझाना चाहती है और उसे कोई मिल नहीं रहा है। अब क्या होगा आगे? क्या अमर, प्रेम और मीत भूतनी रागिनी की प्यास बुझाएंगे?
इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारी वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। फिल्म को डायरेक्ट इंद्र कुमार ने किया है और यह हम आसानी से कह सकते हैं कि इंद्र कुमार ने फिल्म का डायरेक्शन ठीक ठाक किया है। इस बार फिल्म में इंद्र कुमार ने वल्गैरिटी नहीं बढ़ने दी, बल्कि वन लाइनर्स पर ज्यादा ध्यान दिया है। फिल्म का प्लॉट काफी अच्छा है और फिल्म अंत तक इंटरेस्टिंग बनी रहती है। फिल्म की एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले अच्छा है और फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी बेहतरीन है। परफॉर्मेंस की बात करें तो रितेश देशमुख ने काफी बढ़िया काम किया है और यह प्रूफ कर दिया है कि वो एडल्ट कॉमेडी के किंग हैं। विवेक ने भी काफी अच्छा काम किया है। आफ्ताब की कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है और फिल्म में कुछ सीन्स में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी है। और वशी रौतेला फिल्म में काफी सेक्सी और खूबसूरत नजर आ रही हैं और भूतनी के किरदार के लिए वो परफेक्ट चॉइस है। बाकी कास्ट ने कुछ ठीक ठाक काम किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती एक फुल एंटरटेनिंग फिल्म है जिसे देख आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बस अपना दिमाग घर पर छोड़ के जाइएगा, क्योंकि फिल्म आपको चक्कर दे सकती है। अगर डायरेक्टर इंद्र कुमार की पिछली फिल्मों का जिक्र किया जाए तो उनके निर्देशन में बनी दिल बेटा राजा, मन, इश्क और धमाल जैसी साफ सुथरी फिल्में याद आती हैं। 90 की शुरुआत में इंद्र कुमार की आमिर खान स्टारर दिल के साथ डायरेक्टर बने और दिल ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी और कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। इसके बाद अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित स्टारर बेटा, इश्क सहित कई सुपरहिट फिल्में बनाई। पहली बार इंद्र कुमार ने धमाल के साथ फुल कॉमेडी फिल्म के हाथ आजमाया है। संजय दत्त, अरशद वारसी स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। लेकिन 2004 में इंद्र कुमार ने अजय देवगन जैसे नामी स्टार के साथ मस्ती बनाई और यहीं से हॉट कॉमेडी फिल्मों के साथ उनका नाम जुड़ा। बेशक मस्ती में भी डबल मीनिंग डायलॉग और हॉट सीन्स थे, लेकिन इन सीन्स के बावजूद मस्ती को फैमिली क्लास में भी एंजॉय किया गया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। मस्ती की रिलीज के करीब 8 साल बाद इंद्र कुमार ने इस फिल्म का सीक्वल ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाया, तो इस बार उनकी यह फिल्म बोल्ड सीन्स, डबल मीनिंग डायलॉग के दम पर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। तो लेकिन ग्रेट ग्रैंड मस्ती के साथ ऐसा करिश्मा शायद ही हो पाए। वजह साफ है कि इस बार बेहद कमजोर कहानी, लचर स्क्रिप्ट और बेवजह ठूंसे गए हॉट सीन्स और जरूरत से कहीं ज्यादा डबल मीनिंग डायलॉग हैं जो कहीं भी कहानी का हिस्सा नहीं लगते। वहीं इस फिल्म की स्टारकास्ट भी अनफिट लगती है। दूसरे रिलीज से करीब 2 सप्ताह पहले फिल्म के लीक होने का खामियाजा प्रोडक्शन कंपनी को होगा। अमर सक्सेना, मीत मेहता और प्रेम चावला तीनों अपने दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां भी हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा भी खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं और ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात रागिनी से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है यह नहीं बताएंगे। अगर यह बता डाला तो इस फिल्म देखने को कोई वजह नहीं रहेगी। इस बीच कहानी में अंताक्षरी बाबा, राम से और गांव की खूबसूरत लड़की शेनी की एंट्री होती है। यहीं से एक ऐसा ड्रामा शुरू होता है जो शुरू में कुछ मजेदार लगता है, लेकिन चंद मिनट बाद ही आपके सब्र की परीक्षा लेने लगता है। इस फिल्म में रितेश देशमुख अपने अभिनय के दम पर बाकी सारे कलाकारों पर भारी पड़े हैं। रितेश की डायलॉग डिलीवरी कमाल की है। फिल्म में रितेश के सास के रोल में उषा नाडकर्णी अपनी पहचान छोड़ने में कामयाब रही हैं। अगर फिल्म की बाकी स्टारकास्ट की बात करें तो विवेक, आफ्ताब, उर्वशी और श्रद्धा दास ने अपने किरदारों को ठीक निभाया है। श्रेयस तलपड़े और सुदेश लहरी का फिल्म में कैमियो है, लेकिन दोनों ने ही अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टारकास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है और तो बाद में इंद्र कुमार कहानी और किरदारों को समेटने में ऐसे उलझे कि जैसे तैसे कहानी को बस समेट ही पाए। अगर इंटरवल के बाद की कहानी की बात की जाए तो कहानी गायब नजर आती है। बेशक इंद्र कुमार ने अपनी ओर से दर्शकों को हंसाने की भरसक कोशिश की, लेकिन डबल मीनिंग डायलॉग और हॉट सीन्स ने नहीं, बल्कि संजय मिश्रा और रितेश की एक्टिंग के दम पर। अच्छा होता इंद्र इस सीक्वल को बनाने की जल्दबाजी को छोड़कर पूरे होमवर्क के बाद इस पर
काम करते तो शायद मस्ती की हैट्रिक सुपरहिट के साथ मना पाते। 2.25 घंटे से भी कम की कहानी में डायरेक्टर साहब ने न जाने क्यों जरूरत से कहीं ज्यादा गाने फिट कर डाले। बेशक गाने स्क्रीन पर सुनने और देखने में ठीक बन पड़े हैं, लेकिन इन गानों को अगर कम किया जाता तो मस्ती की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता था। अगर मस्ती सीरीज की पिछली फिल्मों देखी है तो इस बार यह देखने जाएं कि बिना दमदार कहानी और स्क्रिप्ट के इंद्र कुमार ने सीरीज की तीसरी फिल्म को कैसे बना डाला है। तो डायरेक्टर इंद्र कुमार की मस्ती सीरीज की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर चुकी हैं, लेकिन इस बार अनोखी कास्टिंग उनके बाद फिल्म का लीक होना, क्या वाकई में ये फिल्म दर्शकों को थिएटर तक खींच पाने में सफल रही या नहीं। फिल्म की कहानी 3 ऐसे किरदारों की है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में वाइफ के होते हुए भी खुश नहीं है। इसमें अमर सक्सेना, अमित मेहता और प्रेम चावला शामिल हैं। वहीं इन किरदारों और इनकी पत्नियों के अलावा अंताक्षरी बाबा का भी अहम रोल है, जो संवादों को गांव की अंताक्षरी के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। किन्हीं कारणों से अमरमीत और प्रेम को शहर से गांव जाना पड़ता है, जहां एक हवेली में उनकी मुलाकात रागिनी से होती है और फिर सिलसिलेवार घटनाक्रम में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं और फिर राम से और गांव की गोरी शिनी की भी एंट्री होती है। आखिर क्या होता है ये आपको हमारी वीडियो के साथ बने रहने पर ही पता चलेगा। फिल्म की कहानी काफी कमजोर है, जहां फर्स्ट हाफ का काफी ढीला है, वहीं इंटरवल के बाद का हिस्सा तो और भी ढीला ढुला है। हालांकि संजय मिश्रा और रितेश के संवाद आपको कहीं कहीं जरूर हंसाते हैं, लेकिन नाम के अनुसार फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं। रितेश देशमुख का अभिनय काफी अच्छा लगता है, वहीं संजय मिश्रा और रितेश की सासू मां के किरदार निभाती हुई उषा नंदकरणी जी के काफी अच्छा काम किया है। विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब शिवदसानी, उर्वशी रौतेला, पूजा बॉस, मिष्टी, श्रद्धा दास और बाकी लोगों ने भी ठीक ठाक अभिनय किया है। हालांकि कास्टिंग और भी बेहतर हो सकती थी। फिल्म में श्रेयस तलबड़े के साथ सुदेश लहरी और सोनाली राउत का भी कैमियो है मेरे भाई। तो ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो लोग मस्ती सीरीज की पिछली फिल्मों के फॉलो करते आए हैं वो जानते होंगे कि फिल्म के किरदार अपनी बीवियों के बीच ही फंसे हुए हैं। यह फिल्म बिल्कुल भी फनी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह खुद को एक फिल्म कह सके। 2004 से ही ये तीनों लड़के लोगों को हंसाने के लिए, सेक्स के लिए अपनी भूख को दर्शकों के सामने रखते गए हैं। 2013 में आई ग्रैंड मस्ती में हमें इसका ही थोड़ा विस्तार देखने को मिला था। इस बार तो फिल्म के ओवरडोज ने किसी किसी मौके पर आने वाली हंसी को भी सुखा दिया है। सेक्स के लिए भूखे पत्तियों की पुरानी कहानी में थोड़ा मसाला डालने के लिए इस बार कहानी में एक भूत की एंट्री की गई है, जो कि एक समय में एक नहीं बल्कि तीनों एक्टर्स को एंटरटेन कर रही है। फिल्म में भूतनी को फुल फुटेज दी गई है, उसके लिए एक जबरदस्त वार्डरोब है, जहां से वो एक से बढ़कर एक गाउन और चोली वाली ड्रेस पहन अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। साथ ही उसके मेकअप पर भी काफी ध्यान दिया गया है। उसके खूबसूरत कर्ली बाल और रेड पिंक होंठ से लगता है कि उसकी सहूलियत के लिए पास ही कोई पार्लर हर वक्त तैयार रहता है। रतौल को फिल्म में पुराने बॉलीवुड वैम्प स्टाइल्स की तरह इस्तेमाल किया गया है। कम से कम उनके पास कुछ था करने को। रितेश, आफ्ताब और विवेक को तो फिल्म में ऐसे मरे हुए डायलॉग्स दिए गए, बाहर की बिरयानी और घर की दाल भी नहीं मिलती दिए गए कि जिनका कोई मतलब ही नहीं था। एक सीन में चिकन को ब्रेस्ट पीस और लेग पीस में बांटा गया था। फिल्म इस तरह के कई बेमतलब के डायलॉग से भरी पड़ी है भाई। तो मस्ती सीरीज की तीसरी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती फिल्म में हॉट घोस्ट कैरेक्टर का तड़का लगाकर फिल्मकारों ने एडल्ट कॉमेडी को और मसालेदार बनाने की कोशिश की है। पिछली फिल्म में मस्ती और ग्रैंड मस्ती की तरह इस फिल्म में भी रितेश देशमुख, आफ्ताब शिवदसानी और विवेक ओबेरॉय अपने अमर, प्रेम और मीत के किरदार में हैं, जबकि उनके सामने नई अभिनेत्रियां उर्वशी रौतेला, पूजा बॉस, मिष्टी चक्रवर्ती और श्रद्धा दास हैं। इनके अलावा कैमियो रोल में सोनाली राउत भी हैं। तो मस्ती सीरीज की तीसरी फिल्म है दोस्तों। फिल्म के किरदार अमर, प्रेम और मीत अपनी सेक्स लाइफ से असंतुष्ट हैं। अमर को अपनी पत्नी हाथ नहीं लगाने देती, जबकि प्रेम की साली और मीत का साला कबाब में हड्डी बन जाते हैं। परेशान होकर ये दूधवाड़ी जाने का फैसला करते हैं, जहां पर अमर की पुरानी हवेली है। उस भूतिया हवेली कहा जाता है और अमर उसे बेचना चाहता है। हवेली में तीनों दोस्तों की मुलाकात शबरी से होती है, जो बेहद खूबसूरत और सेक्सी है। शबरी पर अमर, प्रेम और मीत का दिल आ जाता है और वे उसे किसी तरह अपना बनाने की कोशिश करने लगते हैं। तीनों के यह जानकर होश उड़ जाते हैं कि शबरी एक चुड़ैल है,
तीनों में से किसी एक के साथ संबंध बनाकर वह मुक्ति चाहती है, साथ ही वह जिसके साथ संबंध बनाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। किस तरह से चुड़ैल के चंगुल से मन चले मुक्त होते हैं, यह फिल्म की सार है। एक दिन इन तीनों की पत्नियां सपना, रेखा और निशा इन्हें ढूंढते हुए हवेली आ जाती हैं, जिससे मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। ग्रेट ग्रैंड मस्ती निराश तो नहीं करती, लेकिन कुछ नया भी नहीं देती। कहानी में दम नहीं है, लेकिन किरदार रोचक जरूर दिखते हैं। पिछले कुछ सालों में रितेश देशमुख ने काफी कॉमिक फिल्में की हैं। कॉमिक फिल्मों में वह फिट बैठने लगे हैं, लेकिन आफ्ताब और विवेक ओबराय की एक्टिंग में वह बात नजर नहीं आती। कुल मिलाकर ग्रेट ग्रैंड मस्ती उर्वशी रौटा के लिए देखा जा सकता है। फिल्म में उर्वशी ने काफी हॉट दृश्य दिए हैं। फिल्म में ज्यादा एडल्ट जोक्स नहीं है, लेकिन आप इसे परिवार के साथ भी नहीं देख सकते। फिल्म में संगीत और डायलॉग्स औसत दर्जे के हैं। हाँ, संजय मिश्रा का पर्दे पर आना ज्यादा मजेदार लगता है। गौरतलब है कि इस फिल्म में सेंसर कॉपी पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई है। फिल्म को और नुकसान से बचाने के लिए फिल्म के निर्माताओं ने इस फिल्म को जल्दी रिलीज कर दिया था। तो बॉलीवुड में ऐसी बहुत ही कम फिल्में हैं जिनकी सीरीज बनी हुई है, और इनमें से एक है फिल्म मस्ती की सीरीज। जी हाँ, मस्ती सीरीज की तीसरी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती। बॉलीवुड के मस्तीखोर एक्टर्स यानी रितेश देशमुख, विवेक ओबराय और आफ्ताब शिवदासानी अपनी नॉटी जोक से लोगों को हंसाने के लिए आए हैं। फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार अपनी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती से लोगों को फिर गुदगुदाने के लिए तैयार हैं। मस्ती सीरीज की इस तीसरी फिल्म की स्टोरी लाइन भी इस सीरीज की बाकी दो फिल्मों की तरह ही है। तीन दोस्त यानी प्रेम, मीत और अमर अपनी बीवियों से बोर हो चुके हैं और घर की दाल चावल छोड़ बाहर की बिरयानी खाने निकल पड़ते हैं। इस चक्कर में वो किसी न किसी लड़की को फंसाना चाहते हैं, लेकिन खुद ही फंस जाते हैं। ग्रेट ग्रैंड मस्ती की बेसिक स्टोरी भी यही है। अमर, मीत और प्रेम पिछले 6 महीनों से अपनी पत्नियों के साथ संबंध नहीं बना पाते। किसी का साला घर पर है तो किसी की साली, और किसी के घर पर सास बीच में दीवार बनकर खड़ी है। इन सबसे परेशान तीनों ग्रेट ग्रैंड मस्ती करने की सोचते हैं। तीनों अमर के गांव की हवेली में जाते हैं, यह सोचकर कि गांव की लड़कियों के साथ रोमांस करेंगे, लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब हवेली में उन्हें रागिनी मिलती है। तीनों उसे पटाने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रागिनी असल में इंसान नहीं कोई भूत है, तो तीनों इसके बाद हवेली में फंस जाते हैं। रागिनी किसी एक के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है और उसे मारकर अपनी आत्मा को मुक्ति देना चाहती है। मस्ती की तीसरी सीरीज ग्रेट ग्रैंड मस्ती उम्मीद से ज्यादा अच्छी है। फिल्म की दूसरी सीरीज ग्रैंड मस्ती सिर्फ सेक्स कॉमेडी से भरी पड़ी है थी और इतनी खास नहीं थी, लेकिन ये फिल्म मस्ती का पूरा फ्लेवर वापस लेकर आई है। फिल्म में कॉमेडी और सेक्स कॉमेडी का बराबर डोज है। कई सीन ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप थिएटर की सीट पर लोटपोट हो जाएंगे। तीनों लीड एक्टर्स ने काफी अच्छा काम किया है। फिल्म में उर्वशी रौटेला काफी हॉट लग रही हैं। उन्होंने अपनी सेक्सी अंदाज को दिखाया ही है, लेकिन जब भूत बनने की बारी आई तो उन्होंने उस पार्ट को भी बहुत खूबसूरती से निभाया। फिल्म के बाकी एक्टर्स ने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। इंद्र कुमार ने अपने डायरेक्शन के करियर में जहां एक तरफ दिल बेटा राजा जैसी लव स्टोरीज बनाई हैं, तो वहीं मस्ती सीरीज की एडल्ट फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। इनकी पिछली 2 फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। क्या ग्रेट ग्रैंड मस्ती में भी ऐसा ही दम था? यह कहानी डॉक्टर अमर, प्रॉपर्टी एजेंट प्रेम चावला और होटल मैनेजर मीत मेहता की है, जो अपनी घरेलू लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है और सौभाग्य से इन तीनों को शहर छोड़कर गांव जाने का मौका मिलता है, जहां जाकर ये एक हवेली को बेचने की जुगत में लगने लगते हैं। साथ ही गांव की लड़कियों पर अपना चांस मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द तरह तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। हवेली के भीतर उन्हें रागिनी का सामना करना पड़ता है, जिसकी खुद की भी एक अलग कहानी है, और आखिरकार जो होता है उसे जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म का डायरेक्शन ठीक ठाक है और हर एक जगह फोर्स्ड कॉमेडी सामने उभर कर आती है। हालांकि तुषार हीरानंदानी की स्टोरी की सोच ही बस अच्छी थी, उसे स्क्रीन पर उतार पाने में मधुर शर्मा और आकाश कौशिक असमर्थ से जान पड़ते हैं। फिल्म की शुरुआत काफी ठंडी है और इंटरवल के बाद तो टीवी सीरियल जैसा दिखाई पड़ती है। टिपिकल करवा चौथ और तरह तरह की घटनाएं घटने लगती हैं, जो बिल्कुल ही सेंसलेस सी होती हैं। कहानी को और भी बेहतर किया जा सकता था। फिल्म में रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, उषा नादकर्णी और श्रद्धा दास का काम काफी उम्दा है। वहीं विवेक ओबराय, आफ्ताब शिवदासानी, उर्वशी रौतेला ने ठीक ठाक काम किया है और बाकी सब कलाकारों को काम भी अच्छा या ठीक ठाक कहा जा सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि समीक्षा पढ़ने से पहले उसके बाद से
72 लोगों ने ग्रैंड मस्ती का प्रीमियम तो मोबाइल पर ही कर डाला। इस साल उड़ता पंजाब के बाद यह दूसरी फिल्म है जिसे लीक होने का खामियाजा भुगतना पड़ा, और यही वजह है कि लीक होने के बाद इसके निर्माताओं ने इसे तय शेड्यूल से एक सप्ताह पहले रिलीज करने की सोची। अब बात फिल्म की अपनी पिछली दो फिल्में, मस्ती जो 2004 में आई थी और ग्रैंड मस्ती जो 2013 में आई थी, की तरह इस फिल्म में भी प्रेम को अपने घर से दूर मस्ती करने का नया आइडिया सूझता है, और इस बार ये आइडिया ग्रेट होने के साथ साथ ग्रैंड भी है, इसलिए फिल्म का यही ग्रेट ग्रैंड मस्ती रखा गया है। इस बार भी प्रेम की जिगरी दोस्त अमर इस फिल्म का ये कर प्रमोशन कर रहा है, और ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है जिसे आप एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग बैठकर देख सकते हैं। एक दिन प्रेम के कहने पर अमर और मीत अमर के गांव दूधवाड़ी जाकर मस्ती करने का प्रोग्राम बनाते हैं। वहां अमर की एक पुरानी हवेली है जिसे वह बेचना चाहता है। खंडर हो चुकी इस सुनसान हवेली में इन तीनों का मुलाकात रागिनी से होती है, जिस पर ये तीनों लट्टू हो जाते हैं। तीनों ग्लैमर रागिनी को फंसाने में लग जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रागिनी असल में कोई जीवित लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है, तो तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल्ल हो जाती है। रागिनी इन तीनों दोस्तों को हवेली में काट कर लेती है और एक शर्त रखती है कि जब तक वे इससे संबंध नहीं बनाएंगे वो उन्हें यहां से जाने नहीं देगी। इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए ये तीनों दोस्त तरह तरह के प्रपंच रचते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। एक दिन इन तीनों की पत्नियां सपना, रेखा और निशा इन्हें ढूंढते हुए हवेली आ जाती हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। इंद्र कुमार की इस कहानी का आधार इस सीरीज की पिछली किस्तों जैसा ही है। तीन मुख्य किरदार वही हैं, बस उनकी पत्नियां और कामकाज बदल दिए गए हैं। कॉमेडी के लिए जोक्स को सीन्स में तब्दील किया गया है। ये जोक्स वही ही हैं जिन्हें बहुत तेरे लोग रोजाना व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को भेजते हैं। जाहिर है कुछ मजाकिया है तो कुछ मजाकी हदों से दूर है, कुछ ऐसे जो अश्लील लगेंगे तो और कुछ फूहड़ भी, लेकिन यह तय है कि आप हंसते रहेंगे। कुछ पर अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे तो कुछ पर कहेंगे कि ये तो पुराना वाला है, मैंने भी सुना है। हाँ, इस बार लेखक तुषार हिरानदानी ने अमर, प्रेम और मीत के साथ आसपास का माहौल काफी रोचक बना डाला है। फिल्म मसलन अमर एक सेक्स चिकित्सक है और अपनी सांस से इसलिए परेशान है कि वो उसे अपनी पत्नी सपना से संबंध नहीं बनाने देती। सास चाहती है कि अमर अंताक्षरी बाबा के बताए मुहूर्त पर ही सपना संग मेल करे। दूसरी तरफ प्रेम है जो निशा संग इसलिए नहीं संबंध बना सकता क्योंकि उसके साथ उसकी एक साली भी रहती है। वो हर वक्त कबाब में हड्डी का काम करती है। इन सबसे विचित्र है मीत की परेशानी, जिसे दुखी किया है उसके साले ने। मीत के साले और उसकी पत्नी रेखा को एक अजीब बीमारी है। मीत रेखा को छूता है तो इसका एहसास उसके साले को होता है। बाकी आप समझ ही सकते हैं, लेकिन इस तमाम बातों का मजा इंटरवल से पहले ही आता है। इंटरवल के बाद कहानी केवल एक हवेली में ही सिमट कर रह जाती है। इन तीनों दोस्तों और रागिनी के बीच लुका छुपी का खेल सा चलता रहता है, जो कई जगह काफी बोर भी करता है। फनी लगने वाले जोक्स और सीन्स फुहड़ लगने लगते हैं और लगता है कि चीजें दोहराई जा रही हैं। इसलिए किरदारों और माहौल के लिहाज से ही तो ये फिल्म एक बार को मजा देती है, लेकिन बाद में खोखली सी लगने लगती है। इसकी एक बड़ी वजह है आत्मा संग संबंध बनाने का आइडिया, जो न केवल सुनने में अटपटा लगता है बल्कि दृश्यों के लिहाज से भी बेहद लचीला प्रयोग लगता है। इन तमाम बातों के बीच फिल्म का गीत संगीत शोर के अलावा कुछ नहीं लगता। बेवजह के गीत ठूसे गए लगते हैं। इन गीतों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर लॉन्च करना है, मनोरंजन नहीं। हाँ, फिल्म में कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनकी चर्चा आप अपने कुछ खास दोस्तों के बीच ही कर पाएंगे। मसलन प्रेम आपने एक क्लाइंट को बंगला दिखाने ले जाना, इन तीनों दोस्तों का दूधवाड़ी गांव की और कूच करना, और इन्हीं तमाम बातों की वजह से ये फिल्म एक ए सर्टिफिकेट भी मिला है। ग्रेट ग्रैंड मस्ती निराशा तो नहीं करते, लेकिन कुछ नया भी नहीं देती। कहानी में दम नहीं है लेकिन किरदार रोचक है। माहौल लचीला है लेकिन मनोरंजन का डोज भी मिलता रहता है। इसलिए मस्ती की ये ट्रीट आपके अपने जोखिम पर देखिएगा दोस्तों। तो पहली फिल्म हिट रहे और सीक्वल 100 करोड़ का कलेक्शन दिखा दे तो तीसरी कड़ी से कमाई का भरोसा कुछ भी करा सकता है। निर्देशक इंद्र कुमार इसी रास्ते पर बढ़े हैं। वहीं मस्ती तथा ग्रैंड मस्ती के बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती लाए हैं, परंतु यह कॉमेडी के नाम पर कंठुओं से भरा सिनेमा है। इसमें लोगों के नाम, छवि, उम्र तक का कोई लिहाज नहीं है। फिल्म एक नौकरानी का नाम शाइनी है और वह एक्टर शाइनी आहूजा की याद दिलाती है।
जो अपने घर में काम करने वाली युवती से रेप के आरोप में जेल हो गए हैं। मामला अभी अदालत में है। यहां फिल्म की नायिका अंग प्रदर्शन करते हुए अश्लील संवाद बोलती है और आपको हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रेखा की याद दिलाती है। बेशर्मी की सारी सीमाएं तब टूट जाती हैं जब उम्रदराज वृद्ध स्त्रियों को भी इस सेक्स कॉमेडी का अंग बना दिया जाता है। फिल्म की कहानी फिर से मीत, अमर और प्रेम की निजी जिंदगी की समस्या से शुरू होती है। तीनों के घर के हालात साला साली और सास की वजह से ऐसे हैं कि पत्नियों के संग उन्हें अंतरंग समय नहीं मिल पा रहा है। नतीजा यह कि वह बाहर तलाश शुरू कर देते हैं जो उन्हें पुरानी हवेली में ले जाती है, जहां पर गुजरे 50 साल से रागिनी का भूत रह रहा है। रागिनी की मौत 20 साल की उम्र में हो गई थी, मगर उसकी आत्मा का मुक्ति शांति नहीं मिली क्योंकि उसकी दैहिक कामनाएं अतृप्त रह गई थी। तीनों दोस्तों के माध्यम से वह अब असंतुष्ट होना चाहती है। सेक्स और हॉरर को मिलाकर इंद्र कुमार ने जो इंद्रजाल रचने की कोशिश की उसे आप साफ शब्दों में फूहड़ कह सकते हैं। लिखने और बनाने वालों ने अपनी कंठुओं को पर्दे पर उतारने में खुद को बेलिबास कर दिया। तेरे घर में मां बहन नहीं है क्या जैसा डायलॉग इन्हीं लोगों के लिए है। फिल्म में ना तो हंसाती है और ना ही किसी तरह का हॉरर इसमें है। एक्टरों ने एक्टिंग के नाम पर सस्ती वाली मस्ती की है। फिल्म वक्त की बर्बादी है और इसे देखना अपनी संवेदनाओं का अपमान करना है। विवेक ओबेरॉय और रितेश देशमुख स्थापित एक्टर हैं। अश्लील हाव भाव संवाद उन्हें शोभा नहीं देते। आफ्ताब की मजबूरी समझी जा सकती है कि उन्हें लोकप्रियता के लिए सस्ते हथकंडों की जरूरत है और वशीर तेला तेजी से आगे बढ़ने के प्रयास में खराब फिल्में चल रही हैं। तो विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफ्ताब शिवदासानी के अभिनय से सजी इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती 15 जुलाई 2017 में रिलीज हुई। यह 2004 में आई फिल्म 2000 मस्ती सीरीज की तीसरी फिल्म है। इसकी पिछली दो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस फिल्म में दर्शकों को पिछली दोनों फिल्मों जैसा कुछ भी मजेदार नहीं नजर आया। यह एक हॉरर सेक्स कॉमेडी फिल्म है, लेकिन फिल्म में न तो सेक्स कॉमेडी दिखी और ना ही हॉरर नजर आया। फिल्म की कहानी शुरू होती है अमर सक्सेना, मीत मेहता और प्रेम चावला से। ये तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों ही शादीशुदा हैं, लेकिन तीनों के पास खूबसूरत बीवियां होने के बावजूद भी ये उनके साथ खुश नहीं है और इधर उधर हाथ पांव मारते रहते हैं। एक दिन अमर अपने गांव जाकर अपनी पुरानी हवेली को बेचने की योजना बनाता है। इसमें उनके साथ मीत और प्रेम भी ये सोचकर जाते हैं कि कुछ मस्ती करेंगे। गांव में इस हवेली को भूतिया कहा जाता है, लेकिन इस बात से अनजान ये तीनों जब उस हवेली में पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात रागिनी से होती है। इसके बाद ये तीनों रागिनी को किसी भी तरह से अपना बनाने की सपने देखने लगते हैं, लेकिन ये तीनों ही रागिनी से जुड़ी एक अहम बात से अनजान हैं। उस महत्वपूर्ण चीज को जानने के लिए आपको इसे देखने सिनेमा घर तक जाना पड़ेगा। इस बीच कहानी के कई दिलचस्प मोड़ आते हैं और फिर फिल्म आगे बढ़ती रहती है। इसी दौरान कहानी में अंतराक्षरी बाबा राम से और गांव की एक खूबसूरत बाला शीनी की एंट्री होती है। फिल्म में किरदारों के अभिनय की बात करें तो रितेश देशमुख सभी पर भारी पड़ते नजर आए हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी काफी अच्छी है। मस्ती सीरीज में बनी पिछली दोनों फिल्मों की कामयाबी के बाद फिल्म के निर्देशक इंद्र कुमार ने अपनी इस फिल्म से दर्शकों को काफी निराश किया है। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। फिल्म की कहानी पहले हाफ से काफी सुस्त है। दर्शकों को हंसाने की भी खूब कोशिशें की गई है, लेकिन डबल मीनिंग डायलॉग्स और हॉट सीन्स भी दर्शकों को लुभा नहीं पाए। इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि मस्ती की सीक्वल पर अब विराम लगने लगा है। दोस्तों, फिल्म में उनकी सास के किरदार में नजर आई उषा नाडकारी ने भी अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। वहीं विवेक, आफ्ताब और उर्वशी भी अपने अपने किरदारों में ठीक ही लगी हैं। फिल्म में कॉमेडियन सुदेश लहरी और शरद तलपड़े कैमियो में नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने इसमें भी अपनी छाप छोड़ी है। दोस्तों, ऑनलाइन लीक होने के बाद आखिरकार इंद्र कुमार की एडल्ट कॉमेडी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती रिलीज हुई। यह फिल्म फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है और दोनों ही फिल्मों को एक खास दर्शक वर्ग से बेहद पसंद किया था, लेकिन ग्रेट ग्रैंड मस्ती शायद आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी। फिल्म की कहानी तीन दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। अमर सक्सेना, मीत मेहता और प्रेम चावला अपनी अपनी साधारण लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन तीनों ही अपनी अपनी पत्नियों से ऊब रह चुके होते हैं। ऐसे में ये तीनों पलायन करके एक गांव जाते हैं दूधवाड़ी और शुरू होती है एक ग्रेट ग्रैंड मस्ती। वहां ये तीनों एक हवेली में रहते हैं जहां इन्हें मिलती है रागिनी, जो एक भूत होती है, सारी वर्जिन भूत होती है। अब ये तीनों दोस्त भूत से अपनी जान कैसे बचाते हैं और इन्हें अपनी
पत्नी की कद्र किस तरह होती है, यह देखने के लिए आपको सिनेमा घरों तक जाना पड़ेगा। 3 दोस्तों के किरदार में अभिनेता रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफ्ताब शिवदसानी ठीक ठाक लगे हैं। यहां यह कहना जरूरी है कि मस्ती सीरीज की बाकी 2 फिल्मों की तरह यहां उनकी ट्यूनिंग थोड़ी कम दिखी। भूतरागिनी के किरदार में उर्वशी रौतेला के पास ग्लैमरस दिखाने के अलावा कोई स्कोप नहीं थी, लिहाजा उनकी एक्टिंग पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। वहीं रितेश की पत्नी बनी पूजा बोस, विवेक की पत्नी बनी मिष्टी और आफ्ताब की पत्नी के किरदार में श्रद्धा दास एवरेज रही है। मस्ती फिल्म देखना अच्छा लगता है तो एक बार यह फिल्म देखी जा सकती है मेरे भाई। फिल्म के एक बार फिर से मीत, प्रेम और अमर अपनी पत्नियों से परेशान होकर गांव की हवेली बेचने के बहाने मस्ती करने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि हवेली में प्रेम आत्मा का साया है। इस सीरीज की यह तीसरी फिल्म है, हालांकि ओरिजिनल मस्ती के मुकाबले की तो नहीं है, लेकिन पिछली वाली यानी कि ग्रैंड मस्ती से काफी बेहतर है। फिल्म में जब विवेक ओबेरॉय और आफ्ताब जैसे एक्टर्स हो तो एक्टिंग की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन फिल्म के डबल मीनिंग जोक्स आपको बहुत हंसाएंगे। कई जगह तो फिल्म बिल्कुल डिजिटल प्लेग्राउंड और ब्रेजर्स की मूवीज जैसी लगती हैं और जोक्स डबल मीनिंग की बजाय सीधे सीधे नॉनवेज हो जाते हैं। फिल्म लेवल एक सीमित वर्ग के लोगों के लिए और ओवर एक्टिंग का तड़का भी खूब लगाया गया है एक्टर्स ने, तो इसलिए मैं फिल्म की रेटिंग ठीक ठाक ही रखता हूं दोस्तों। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये फिल्म अच्छी निकलेगी। सुल्तान की रिलीज के एक दिन पहले यानी 5 जुलाई को यह फिल्म इंटरनेट पर लीक हो गई थी। उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने ग्रेट ग्रैंड मस्ती का प्रीमियर तो मोबाइल पर ही कर डाला होगा। इस साल उड़ता पंजाब के बाद यह दूसरी फिल्म है जिसे लीक होने का खामियाजा भुगतना पड़ा और यही वजह है कि लीक होने के बाद इसके निर्माताओं ने इसे तय शेड्यूल से 1 हफ्ता पहले रिलीज करने की सोची। तो अब बात फिल्म की अपनी अच्छी पिछली 2 फिल्में मस्ती और ग्रैंड मस्ती की तरह इस फिल्म की भी प्रेम आपको अपने घर से दूर मस्ती करने का नया आइडिया सूझता है और इस बार ये आइडिया ग्रेट होने के साथ साथ ग्रैंड भी है, इसलिए फिल्म को भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती रखा गया है। इस बार भी प्रेम का जिगरी दोस्त अमर और इस फिल्म के ये एक घर का प्रचार कर रहा है। फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है जिसे आप एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग बैठकर भी देख सकते हैं। एक दिन प्रेम के कहने पर अमर और मीत अमर के गांव दूधवाड़ी जाकर मस्ती करने का प्रोग्राम बनाते हैं। वहां अमर एक पुरानी हवेली में है जिसे वो बेचना चाहता है। खंडर हो चुकी इस सुनसान हवेली में इन तीनों की मुलाकात रागिनी से होती है, जिस पर ये तीनों लट्टू हो जाते हैं। तीनों ग्लैमर रागिनी को फंसाने में लग जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रागिनी असल में कोई जीवित लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है तो तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रागिनी इन तीनों दोस्तों को हवेली में कैद कर लेती है और एक शर्त रखती है कि जब तक वे इसे संबंध नहीं बनाएंगे वो उन्हें यहां से जाने नहीं देगी। इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए ये तीनों दोस्त तरह तरह के प्रपंच रचते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। एक दिन इन तीनों की पत्नियां सपना, रेखा और निशा इन्हें ढूंढने हुए हवेली आ जाती हैं, जिससे मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। इंद्र कुमार की इस कहानी का आधार इस सीरीज की पिछली किस्तों जैसा ही है। 3 मुख्य किरदार वही हैं, बस उनकी पत्नियां और कामकाज बदल दिए गए हैं। कॉमेडी के लिए जोक्स को सीन्स में तब्दील किया गया है। जो जोक्स वही ही हैं उन्हें बहुत तेरे लोग रोजाना व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को भेजते हैं। जाहिर है कि कुछ मजाकिया है तो कुछ मजाक की हदों से दूर है, कुछ ऐसा जो अश्लील लगेगा और कुछ फूहोड़, लेकिन यह तय है कि आप हंसते रहेंगे। हाँ, इस बार लेखक तुषार हिरंदानी ने अमर, प्रेम और मीत के आसपास का माहौल काफी रोचक बना डाला है। मसलन अमर एक सेक्स चिकित्सक और अपनी सास से इसलिए परेशान है कि वो उसे अपनी पत्नी सपना से संबंध नहीं बनाने देती। मीत के साले और उसकी पत्नी रेखा को एक अजीब बीमारी है। मीत रेखा को छूता है तो इसका एहसास उसके साले को होता है। बाकी आप समझ ही सकते हैं, लेकिन इन तमाम बातों का मजा इंटरवल से पहले ही आता है। इंटरवल के बाद कहानी केवल एक हवेली में ही सिमट कर रह जाती है। इन तीनों दोस्तों और रागिनी के बीच लुका छुपी का खेल सा चलता रहता है, जो कई जगह काफी बोर भी करता है। तो फनी लगने वाली जोक्स और सीन्स फोड़ लगने लगते हैं और लगता है कि चीजें दोहराई जा रही हैं। इसलिए किरदारों और माहौल के लिहाज से तो ये फिल्म एक बार तो मजा देती है, लेकिन बाद में खोखली सी लगने लगती है। इसलिए एक बड़ी वजह है आत्मा संग संबंध बनाने का आइडिया, जो कि केवल सुनने में अटपटा ही लगता है। ग्रेट ग्रैंड मस्ती निराश तो नहीं करेगी, लेकिन कुछ नया भी नहीं देती है। कहानी में दम नहीं है, लेकिन किरदार रोचक है। इन तमाम बातों के बीच फिल्म का गीत संगीत शोर के अलावा और कुछ भी नहीं लगता। बेवजह के गीत ठूंसे गए लगते हैं। इन गीतों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर पेश करना है, मनोरंजन नहीं।
तो माहौल लचीला है लेकिन मनोरंजन का डोज भी मिलता रहता है, इसलिए मस्ती की ये ट्रीट आपको अपने जो गेम पर देखनी है मेरे भाई। हाँ, फिल्म में कुछ 6 चीजें ऐसी हैं जिनकी चर्चा आप अपने कुछ खास दोस्तों के साथ जरूर कर पाएंगे। मसलन प्रेम की कहानी, आपने एक क्लाइंट का बंगले दिखाना जाना, इस तीनों दोस्तों का दूधवाड़ी गा की और कूच करना आदि, इन्हीं तमाम बातों की वजह से ये फिल्म को एक ए सर्टिफिकेट भी मिला है। तो पिछली कुछ सालों से सेक्स कॉमेडी जॉनर में भुनाने की बॉलीवुड में होड़ मची हुई है। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी ग्रेट ग्रैंड मस्ती पहले ही वीक लीक हो चुकी थी। इसकी पिछली 2 फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता। फिल्म की कहानी काफी कमजोर है। तो फिल्म की कहानी 3 किरदारों पर आधारित है, डॉक्टर अमर, प्रॉपर्टी एजेंट प्रेम चावला और होटल मैनेजर मीत मेहता, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से वाइफ के होते हुए भी खुश नहीं है। वहीं इन किरदारों और इनकी पत्नियों के अलावा अंताक्षरी बाबा का भी अहम रोल है। किसी वजह से अमरमीत और प्रेम को शहर से गांव जाना पड़ता है, जहां एक हवेली में उनकी मुलाकात रागिनी से होती है, जो एक भूत का किरदार निभा रही है। इसके बाद कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं। यह ट्विस्ट जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी दोस्तों।